दोस्तों आज हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का दूसरा भाग करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ेंगे। आज फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो अगर आप अभी चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। एंड हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डेस्टिनी जीत। मैं हूं आपका मेंटर आर के सर। चलते हैं क्लास में। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। और जनरली एक फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं, तो वो 4 पार्ट्स होते हैं। और कौन कौन से हैं? तो कैलिक्स, कोरोला, गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम। अब इनको हम वोल्स कहते हैं। ये सर्कुलर लेयर्स में होते हैं, आउटर से इनर की तरफ जाते हैं। तो ईच फ्लावर नॉर्मली हैज 4 फ्लोरल वोल्स। उसमें पहला है कैलिक्स। The calyx is the outermost wall of the flower and the members are called sepals. Generally, sepals are green, leaf-like and protect the flower in bud stage. The calyx may be gamosepalous. Gamosepalous माने यहाँ की sepals जो है यूनाइटेड होंगे, या फिर पॉलीसेपलस, अलग अलग पॉली, बहुत सारे एक लगेंगे, गुच्छा में लगेंगे तो उसको गैमोसेपलस लगेंगे। और पॉली माने बहुत सारे खुले फ्री रहेंगे तो उसको हम फ्री सेपल्स को क्या कहेंगे? पॉलीसेपल्स। ये वर्ड्स बहुत याद ध्यान रखिएगा। कैलिक्स तो आप सबको जानते हो, सेपल्स को ही, ग्रुप को हम लोग कैलिक्स, वोल को हम लोग कैलिक्स कहते हैं। लीफ लाइफ होता है, इसका काम होता है प्रोटेक्शन देना, किसको? फ्लावर को नहीं। फ्लावर जब बर्ड फॉर्म में रहता है तब उसको प्रोटेक्शन देना। बाद में एक जस्ट उसका बेस बन जाता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर रह ही जाता है उसका। और दो तरह का हो सकता है ये। गैमोसेपलस होता है जिसमें सेपल्स क्या यूनाइटेड होंगे, या फिर क्या होगा? पॉलीसेपलस जिसमें सेपल्स सेपरेटेड या फ्री होंगे। और कोरोला, कोरोला क्या है? तो कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। पेटल्स आर यूजुअली ब्राइट कलर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। कोरोला में आल्सो बी गैमोपेटलस। अब कोरोला क्या है? कोरोला इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द पेटल्स। पेटल कलरफुल ज़्यादातर होते हैं, क्यों? फ्लावर में, ताकि आप गुलाब का फूल देखे होंगे, बहुत सारे फूल देखे होंगे तो उसमें कलरफुल होते हैं, सब काले हो, क्यों होते हैं एक सारे कलरफुल? ताकि ये लोग इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके, ताकि पॉलिनेशन में वो लोग हेल्प करें। अब ये जो कोरोला के जो पेटल्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो भी यहाँ पर एक साथ यूनाइटेड हो सकते हैं तो उनको हम गैमो पेटल्स कहेंगे, या फिर वो सेपरेट हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं तो उनको हम पॉलीपेटल्स कहेंगे। शेप एंड कलर ऑफ द कोरोला बहुत डिफर करता है अलग अलग फ्लावर्स में भी। किसी का ट्यूब रोज कहते हैं, किसी को ट्यूब रोज में रोज नहीं है, ट्यूब रोज अलग है। ट्यूब जो देखने में फने जैसे शेप होगा, व्हील शेप होगा, ट्यूबुलर बेल शेप होगा। तो अलग अलग शेप के आपके फ्लावर्स हो सकते हैं। अब एंड्रोशियम के बारे में बताएं तो एंड्रोशियम एक्चुअली मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमेंस। किससे बना हुआ है? स्टेमन से। स्टेमन, ईच स्टेमन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव, ये ऑर्गन है, कॉन्सिस्ट ऑफ अ स्टॉक, जिसको कि हम लोग फिलामेंट भी कहते हैं, एंड एन एंथर, ऊपर में एक टोपी जैसा बाइलोब थिंग होता है जिसको हम एंथर कहते हैं। एंड एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड होता है। एंड ईच लोब हैज 2 चेम्बर्स। उसके ईच लोब में 2 चेम्बर होते हैं। टोटल कितने चेम्बर्स हो गए बाइलोब में? 4 चेम्बर्स हो गए। द पोलन सैक, उसको ये जो इसको पोलन सैक कहते हैं। इस पोलन सैक में क्या होता है? पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये पोलन ग्रेन्स कहाँ तैयार होते हैं? पोलन सैक में तैयार होते हैं। ये जो पोलन ग्रेन्स है यही क्या करते हैं? पोलिनेशन में हेल्प करते हैं और फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं फ्लावर्स के। कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ स्टेमन जो होते हैं स्टेराइल हो जाते हैं, यानी प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, उसमें पोलन ग्रेन्स नहीं होते हैं। ऐसे तरह के स्टेमन को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेमिनोड। स्टेमिनोड, ये सब वर्ड्स याद रखिएगा। ऐसे तो आप पोज ऑफ द फ्लावर बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन मेन चीज़ यही सब आपको जानना है इसमें। लास्ट है गैनोशियम। गैनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ 1 और मोर कार्पेल्स। कार्पेल या पिस्टल का ये। अब कार्पेल के 3 भाग होते हैं, क्या क्या? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी जो है इनलार्ज हो जाता है ये बेसल पार्ट में, और जबकि इलोंगेटेड ट्यूब को हम स्टाइल कहते हैं। ऊपर में जो है, जो प्लेटफॉर्म होता है, उसको हम स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा को और ओवरी को जोड़ने का काम कौन करता है? स्टाइल करता है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये रिसेप्टिव सरफेस है। कौन? ये आपका जो स्टिग्मा होता है, थोड़ा चटचटा होता है, स्टिकी होता है, वो क्या करता है? वो प्लेटफॉर्म का काम करता है, ताकि
पोलन ग्रेन जब आए तो वहाँ पे अटक जाए और फिर वहाँ से पोलन ट्यूब तैयार होगा, वो ओवरी तक पहुँचेगा, ओव्यूल्स तक पहुँच जाएगा वहाँ पे। इस तरह से प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन कंप्लीट होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे एस्टिवेशन ऑफ द सेपल्स और पेटल्स। एस्टिवेशन क्या होता है? एस्टिवेशन होता है एक्चुअली अरेंजमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सेम वोल। जैसे मान लीजिए आप कैलिक्स लेते हो तो उसके मेंबर्स क्या है? सेपल्स है। तो एक दूसरे के माने सेपल माने कहने मतलब कैलिक्स वोल में ही, सेम वोल में ही उसके मेंबर्स सेपल्स कैसे एक दूसरे से अटैच्ड होंगे या कैसे अरेंज होंगे, उसी को हम एस्टिवेशन कहेंगे। या फिर वो कोरोला के लिए भी हो सकता है कि कोरोला के मेंबर्स कौन है? तो पेटल्स हैं। तो पेटल्स अपने आप में कैसे वो अरेंज किए हैं उसको हम एस्टिवेशन कहेंगे। अब हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स में एस्टिवेशन या तो सेपल का भी पढ़ सकते हैं या पेटल्स का भी पढ़ सकते हैं। हो सकता है किसी किसी फ्लावर में हम दोनों के लिए यूज़ कर लें, तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ आप कैसे पढ़ना है, लेकिन ये दोनों के लिए लागू होता है। अब देखिए एस्टिवेशन जो है एक्चुअली अरेंजमेंट ऑफ द मेंबर्स है, यानी कि पेटल्स या सेपल्स के। तो ये 4 तरह से अरेंज कर सकते हैं। ये पहला है कि वेलवेट। वेलवेट क्या होता है? वेलवेट में क्या होता है कि ये जो है जस्ट टच करते हैं, एक दूसरे को जो है टच करते हैं, ओवरलैप नहीं करते हैं। ऐसा हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कैलोट्रोपिस में, ठीक है। उसके बाद दूसरा ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होता है? एक ऐसे ओवरलैप किया मैंने एक मैनर से, दूसरे फर्स्ट वाला ऊपर समझिए, सेकेंड वाले का, सेकेंड वाले थर्ड वाले के ऊपर रहेगा, थर्ड वाला फोर्थ वाले के ऊपर रहेगा। तो एक अरेंजमेंट बनती है सिस्टम से। तो उस तरह के अरेंजमेंट को हम देखते हैं कि हैपेंडेज ओवरलैप्स दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन। तो उसको हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं चाइना रोज में, लेडीज फिंगर में और कॉटन में। तीसरा है इम्ब्रिकेट। इसमें भी ओवरलैपिंग होती है, कोई इसमें पर्टिकुलर फैशन नहीं है, कोई मैनर नहीं है। जैसे एक ओवरलैप कर दिया फर्स्ट, ऐसे इधर थर्ड वाला सेकेंड वाले के ऊपर चढ़ा हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कोई इसका पर्टिकुलर नॉट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं किसमें? कासिया एंड गुलमोहर में ऐसा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कैलोट्रोपिस किसका है? वेलवेट का। ट्विस्टेड का एग्जाम्पल क्या है? चाइना रोज, लेडीज फिंगर एंड कॉटन। आपका इम्ब्रिकेट का क्या है? कासिया एंड गुलमोहर। अब हम लोग वैक्सिलरी पर चले जाते हैं। ये एक अलग टाइप का इसका एक अरेंजमेंट है, इसको हम लोग ठीक से देखेंगे। ये फिगर है आपके वैक्सिलरी का। तो इसमें क्या होता है, एक और उसका नाम है वैक्सिलरी का, पैपिलियोनेसियस। पैपिलियोनेसियस उसका एक और नाम है। तो ये दो नाम है, तो दोनों नाम आपको याद रहने चाहिए वैक्सिलरी का। वैक्सिलरी तो लिखा हुआ है आपका, एक और नाम क्या है तो इसका आता है पैपिलियोनेसियस, ठीक है। तो ये हो गया पैपिलियोनेसियस हो गया। और इसके सिस्टम में क्या देखना है? 5 पेटल्स अगर है, 5 पेटल्स होता है ना जनरली, ज़्यादातर फ्लावर्स होते हैं 5 पेटल और पेंटामेरस होते हैं। तो अगर ये 5 पेटल वाले फ्लावर्स में ही ऐसा देखने को मिलता है, तो इसमें क्या होते हैं? 3 तरह के फ्लावर्स होते हैं, मैंने पेटल्स होते हैं। पहला है कि एक लार्ज होगा, उसको हम लोग स्टैंडर्ड कहते हैं, या लार्जेस्ट को हम लोग स्टैंडर्ड कहते हैं। उसके बाद 2 लैटरल पेटल्स होंगे, जिसको हम लोग, उससे छोटे होंगे उसको हम लोग विंग्स कहेंगे। और उससे सबसे छोटे 2 और होंगे जो एंटीरियर ऊपर की तरफ होंगे, मैंने ऐसे मान लीजिए बड़ा वाला ऐसे, उसके ऊपर 2 ऐसे ढका हुआ, उसके भीतर ऊपर थोड़ा उठा हुआ 2 और एंटीरियर पेटल्स हैं, उनको हम लोग कील कहते हैं। इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं वैक्सिलरी या पैपिलियोनेसियस। तो ये देखिए यहाँ पे, ये जो बड़ा वाला देख रहे हो, ये आपका या स्टैंडर्ड कहिए या बैनर भी कहते हैं। बड़ा चीज होता है तो बैनर कहते हैं ना, तो बैनर भी कह सकते हैं। ये 5 पेडल्स में से 2 पेडल्स होते हैं, बैनर बनते हैं, ठीक है, माने स्टैंडर्ड बनते हैं। अब देखिए उसके नीचे 2 और हैं, तो अब देखिएगा कि ये जो यहाँ पे थोड़ा सा शेड दिया हुआ है, ये बन गए आपके विंग्स, ठीक है, विंग्स हो गए। और भीतर में जाइएगा, छोटे छोटे जो है एकदम एंटीरियर पोर्शन में, इनको हम कहते हैं कील। तो इस तरह से सिंगल स्टैंडर्ड, 2 विंग्स और 2 कील, 5 पेटल्स हो गए। अब इसका अरेंजमेंट कैसे होता है देख लीजिए, ऐसे हम दिखाते हैं कि सबसे बड़ा स्टैंडर्ड है, ठीक है, ढक दिया है सबको। उसके बाद आपका क्या है, आपके पास ये विंग्स हो गए, और ये दोनों सबसे इंटीरियर में जो हो गए उसको हम लोग कील कहेंगे। अब उसको ऐसे ड्राइंग में देखिए, ये सबसे बड़ा ये है, तो ये है स्टैंडर्ड,
ये दोनों क्या है, ये विंग्स है, और ये दोनों क्या है, कील है। तो इस तरह से आप वैक्सिलरी या पैपिलियोनेशियस समझ गए। अब देखते हैं वेलवेट के, देखें जो कि ज़्यादा हार्ड तो है नहीं, क्या टच करेंगे तो देखिए यहाँ पे केवल टच कर रहे हैं, यहाँ पे किसी के ऊपर कोई ओवरलैप नहीं कर रहा है। ये भी देख लीजिएगा इसका कि एस्टिवेशन का ये जो आउटलाइन कैसे बनता है। यहाँ पे देखिए पेटल्स को दिखाया गया है। यहाँ पे इस तरह का एग्जाम्पल आप तो देखे हो, किसमें है, कैलिट्रोपिस में। तो वेलवेट एस्टिवेशन किसमें पाया जाता है, व्हेन सेपल्स या पेटल्स इन अ होल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग, इसको वेलवेट कहते हैं। ट्विस्टेड क्या होता है, ट्विस्टेड एक मैनर में, एक देखिए इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, और इसके ऊपर, माने सब एकदम अरेंज हुए। तो देखिए यहाँ पे अरेंजमेंट देखिए, ये ऐसे इसको मानिए, तो ये जो है इसके नीचे है, ठीक है, फिर ये जो है इसका बेस बन गया, फिर ये जो है इसका बेस बन गया, ये जो है, ये जो है इसका जो हेड है इसका बेस बन गया। इस तरह सब एक एक दूसरे के बेस बनते जा रहे हैं। ये एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज है, इसको हम ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहते हैं। इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में क्या देखें, तो चाइना रोज को देखें, इसको हिबिस्कस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हिबिस्कस कहते हैं। और लेडीज फिंगर भी देखें हम, और कॉटन भी देखें, एग्जाम्पल है। और तीसरा जो है, मैंने चौथा, ये तो चौथा था ना, तीसरा ये है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट क्या है, वन सेपल या पेटल इज ओवरलैप एट बोथ मार्जिन। देखिए यहाँ पर ये जो पेटल या सेपल, जो पेटल ही समझ लीजिए, इधर से भी ओवरलैपिंग क्यों हुआ, इधर भी, कोई मैनर नहीं है, जोर जस्ती कर दिया गया है, ठीक है। ये यहाँ पे नीचे गया, लेकिन ये फिर ऐसे ही देखिए यहाँ पे नीचे चले, लग रहा है अरेंज हो गया, लेकिन फिर यहाँ पे देखिए ये दोनों को ओवरलैप कर जाए, तो कोई मैनर नहीं बन रहा है यहाँ पर ना, तो कोई पर्टिकुलर मैनर पैटर्न में नहीं ये लोग ओवरलैप कर रहे हैं। इस तरह का हम लोग इम्ब्रिकेट कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, कासिया एंड गुलमोहर, क्या इसका एग्जाम्पल है, कासिया एंड गुलमोहर। ये थे एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एस्टिवेशन ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स। अब हम लोग एंड्रोशियम के बारे में पढ़ेंगे। एंड्रोशियम का पहले एक चीज़ बता दूं, आप यहाँ पे देखो बहुत सारे फिगर्स डायग्राम्स जो हैं ये आपके बुक के नहीं हैं। अब ऐसा क्यों है कि मैं इतना सारे डायग्राम्स लाया, एक्चुअली एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है, इंफॉर्मेशन नॉलेज के हिसाब से तो अच्छी है, लेकिन वो क्या करते हैं ना, देखिएगा जो अदर बोर्ड्स हैं, जैसे कि पकड़ लीजिए, हम नाम नहीं लेंगे किसी बोर्ड का, वहाँ पे देखिए बुक तो कॉस्टली होता है, लेकिन वो लोग इलेबोरेट सेक्शन वाइज ड्राइंग देकर बताते हैं, समझाते हैं, ताकि क्या होगा कि आप हर चीज़ को समझ पाए, दिमाग में बैठ जाए। लेकिन क्या होता है एनसीईआरटी बुक में कि आप एक लाइन के बाद एक लाइन आता जाता है, आपको पता नहीं चलता कहाँ पे आपको रुक कर सोचना है। तो इसलिए ये सोचने के लिए डायग्राम्स आपको एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, कि डायग्राम देखने के बाद में आप जब पढ़ोगे तो आपको पिक्चर एकदम क्लियर रहेगा। जैसे ही आप वो वर्ड आएगा वह या वो सेक्शन आएगा, तो आपके सारे पिक्चर्स आपके दिमाग में आ जाएंगे, आप हम चीज़ को समझ लेंगे या एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब देखिए स्टेमन जिसमें पार्ट आता है, जिसका एंड्रोशियम कहते हैं, तो स्टेमन ऑफ द फ्लावर में भी यूनाइटेड हो सकता है विद अदर मेंबर्स। उसके एंड्रोशियम के मेंबर्स क्या है, जैसे कि हम लोग है कैलिक्स का क्या है, आपका सेपल है, कोरोला का क्या है, पेटल्स है। वैसे आपके एंड्रोशियम के क्या मेल पार्ट है ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो उसके मेंबर्स है स्टेमेंस। तो स्टेमेंस ऑफ द फ्लावर मे बी यूनाइटेड विथ अदर मेंबर्स, दूसरे मेंबर्स अपने घर के लोगों के साथ में। अभी हम लोग देख रहे हैं एस्टिवेशन में क्या था, अपने खुद के मेंबर्स के साथ में लोग कैसे अरेंज होते हैं। यहाँ पे क्या नहीं, अटैच हो जाएंगे, यूनाइटेड हो जाएंगे। वहाँ पे गैमोसेफलस और हम लोग पॉलीसेफलस या गैमो पेटलस या पॉली अपने साथ में लोग यूनाइट हो रहे थे या फ्री रहते। यहाँ पे लोग यूनाइट दूसरे मेंबर्स यानी दूसरे वोल के मेंबर से भी यूनाइट कर सकते हैं, जैसे कि पेटल्स के साथ में कर सकते हैं या फिर अपने में भी कर सकते हैं। जब ये पेटल्स के साथ में करते हैं, जब ये पेटल्स के साथ में कहते हैं, तो इनको हम लोग एपीपेटलस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपीपेटलस। एग्जाम्पल क्या है एपीपेटलस का, ब्रिंजॉल। ब्रिंजॉल एग्जाम्पल है एपीपेटलस। इसमें क्या होते हैं, एंड्रोशियम में स्टेमेंस होते हैं। स्टेमेन एपीपेटलस मतलब होना क्या मतलब हो गया। अब मान लीजिए ये है आपका, एग्जाम्पल कर लीजिए फ्लावर का, ये आपका पेटल और ये है आपका स्टेमेन, ठीक है। अब ये फ्यूज हो जाए इसके साथ में, तो हम कहेंगे ये एपीपेटलस बन गया। क्या बन गया, एपीपेटलस।
समझे, पेटल के साथ में जुड़ गया तो एपीपेटलस कहलाता है। और अगर वो पेरियंथ के साथ में जुड़ जाए, पेरियंथ, तब उसको कहेंगे हम लोग क्या, एपीफाइलस। अब पेरियंथ का मतलब क्या होता है? पेरियंथ का मतलब यही पेटल फिर मैं बनाता हूँ और क्या करता हूँ, इसको फ्यूज कर देता हूँ और एक चीज से, किसे, कैलिक्स या सेपल्स। ये जॉइंट है, माने सेपरेट नहीं है, ये लोग खुद फ्यूज है। ये लोग क्या है, सेपल है कि ये क्या है, ये क्या है, सेपल है कि आपका पेटल है, क्या है? नहीं, ये बन जाते हैं अलग, इनका नाम हो जाता है टेपल, नाम हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, टेपल। ये टेपल पेरियंथ हो जाना, यानी कि टेपल के साथ में जुड़ना, ठीक है। पेरियंथ माने जब सेपल एंड पेटल जुड़ जाते हैं तो पेरियंथ कहलाता है। तो पेरियंथ के साथ में अगर जुड़ जाए आपका ये क्या, टेमेन, तो इसको कहेंगे हम लोग एपीफाइलस। ठीक है, समझ में आ गई। एग्जाम्पल उसका भी देख लेते हैं। उसका एग्जाम्पल है आपका लिली। तो फिर से मैं रिवाइज करते हैं, एपीपेटलस है तो उसका एग्जाम्पल क्या है, ब्रिंजल। मैं क्यों, यही बायोलॉजी में यही चीजें आपको जानना है, ब्रिंजल, ठीक है। और इसका क्या है, जिसका एपीफाइलस का है, उसका है लिली, क्या है, लिली। यही सब आपको याद करना है। देखिए, स्टेमेंस इन अ फ्लावर में भी इधर रिमेन फ्री पॉलीहेंड्रस, या तो फ्लावर का जो स्टेमेंस होंगे एकदम फ्री, अलग अलग है। देखिए ये है आपका क्या, पॉलीहेंड्रस, क्या ये फ्री है, ये पॉलीहेंड्रस। पॉलीहेंड्रस का मतलब क्या हुआ, ये फ्री है, फ्री स्टेमेंस, ठीक है। फ्री स्टेमेंस हो सकते हैं कभी कभी, ठीक है, या फिर वो यूनाइटेड हो सकते हैं, और यूनाइटेड भी अलग अलग ढंग का हो सकते हैं। अब देखिए कौन कौन से ढंग का हो सकता है। द स्टेमेंस में भी यूनाइटेड इनटू वन बंच और वन बंडल। अगर एक बंच, देखिए ये सारे क्या है, स्टेमेंस है, और एक गुच्छे में आ गए हैं तो उसको कहेंगे मोना, क्या कहेंगे, मोना डेल्फस, ठीक है। मोना माने एक होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर दो बंडल्स बना देते हैं, दो बंडल्स, लेकिन देखिए बराबर पावर नहीं, यहाँ पे 10 ये है क्या, स्टेमेंस है। एक स्टेमेन अलग, एक स्टेमेन अलग, और 9 एक साथ में, लेकिन दो गुच्छे हो गए ना, इसको हम लोग डायाडेल्फस कहेंगे, डायाडेल्फस कहेंगे। अब देखिए अगर एक से ज्यादा गुच्छे बना दे, गुच्छे यहाँ पे कैसे समझिएगा, देखिए एक गुच्छा आप देख पा रहे हो, ये एक गुच्छा है, मैं गुच्छा को ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है, अलग अलग कलर से, ये एक गुच्छा है। फिर देखिए ये एक गुच्छा है, फिर एक गुच्छा ये है, ठीक है, एक एक गुच्छा है, और एक गुच्छा ये है। इस तरह से हम लोग यहाँ से तो 5 गुच्छे देख पा रहे हैं। बहुत सारे गुच्छे बन जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉली एडेल्फस, क्या कहेंगे, पॉली एडेल्फस। ये हो गया मोन, एक्चुअली मोन एडेल्फस, डाई एडेल्फस एंड पॉली एडेल्फस। तो ये देखिए फिगर देखने से आपको अच्छी तरह से बात समझ में आ गई कि ये जो है फ्री स्टेमेंस वाला जो है इसके। अब देखिए एग्जाम्पल्स में बता दूं कि आपके जो पॉलीहेंड्रस है उसका कोई एग्जाम्पल नहीं दिया गया है आपको, पॉलीहेंड्रस का कोई एग्जाम्पल आपको नहीं दिया गया है। आपको किसके दिए गए हैं, बाकी सबके दिए गए जो यूनाइटेड किसी फॉर्म में है। जैसे कि आप देखते हो कि मोन एडेल्फस जो है ये चाइना रोज में पाया जाता है, किसमें, चाइना रोज। डायफेल डायल्फस किसमें पाया जाता है, तो पी में पाया जाता है, किसमें, ये पी में पाया जाता है। हम लोग पढ़ेंगे ये फैमिली, फैबेसी फैमिली पढ़ेंगे, पी पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे एस्टिवेशन भी जो वैक्सिलरी है पी में मिलता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें घबराने की बात नहीं है। और मोर देन 2 बंडल जो बनते हैं तो उसको हम पॉली क्या कहते हैं, एडेल्फस कहते हैं। और ये किस में पाया, सिट्रस, सिट्रस माने क्या होता है, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सिट्रस फ्रूट्स हो गए, तो सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। और एक तरह का यहाँ पे फिलामेंट के बारे में हम बताएंगे, देयर मे बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द फिलामेंट। लेंथ ऑफ द फिलामेंट्स यहाँ पे अलग अलग हो सकता है, जैसे कि साल्विया में एंड इसमें देखा जाता है मस्टर्ड में। यहाँ पे देखिए एक फिलामेंट यहीं तक है, दूसरा उससे लंबा है ना, देखिए देखिए 1 2 3 4 लंबे लंबे, और 1 2 जो है छोटे छोटे डॉट्स है। तो इस तरह से देखिएगा इनका जो फिलामेंट का जो लेंथ है
वैरिंग लेंथ के होंगे। ऐसा एग्जाम्पल किसमें किसमें हम लोग बोलेंगे, सैल्विया में पाएंगे एंड किस में पाएंगे, मस्टर्ड में पाएंगे। तो देखिए जो पिक्चर्स है आपके काम के लगे कि नहीं, आप देख के ही बता सकते हो। अब देखिए ये जो है पहला नंबर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दिया था। अब इसी को समझिए, यहाँ पे एपीपेटलस और मैंने कहा एपीफाइलस। एपीपेटलस क्या है, तो ये है आपका क्या पेटल, और देखिए फ्यूज हो गया ना ऐसे, पेमेंट हो गया है, ये हो गया एपीपेटलस। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये है क्या, ये है आपका पेटल, और देखिए सेपल उसके साथ में जुड़ गया है, तो क्या हो गया वो टेपल हो गया। क्या हो गया वो टेपल, टेपल, और टेपल के साथ में फ्यूज कर जाएगा कौन, ये सेवन, तो उसको हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे एपीफाइलस। ठीक है, एपीफाइलस, एपीपेटलस, एपीफाइलस, एपीपेटलस, एपीफाइलस। देखिए ईच एंड एवरी फिगर आपको दिमाग में बैठा देगा। एपीपेटलस क्या है, एपीफाइलस क्या है आपका पॉलीएंड्रस, क्या है मोन एडेल्फस, मोन एडेल्फस कहिए, या डाई एडेल्फस, या फिर पॉली एडेल्फस क्या है, ये सारे चीज़। उसके बाद कौन से प्लांट्स में आपके स्टेमन के जो फिलामेंट्स है उसके लेंथ अलग अलग है, तो सैल्विया एंड मस्टर्ड है। इसके एग्जाम्पल्स नहीं दिए आपके बुक में। इसका एग्जाम्पल मोन एडेल्फस का आपका चाइना रोज है, इसका क्या है डायफिल्स का पी है, और पॉली एडेल्फस का सिट्रस है। उसी तरह से एपीपेटलस का आपका ब्रिंजल है, पेपल या एपीफाइलस के संग में पेटल के साथ में जुड़ जाना या पेरियांथ के संग में जुड़ जाना, उसको हम एग्जाम्पल में लेते हैं लिली, जिसको हम एपीफाइलस भी कहते हैं। अब हम लोग फीमेल पार्ट को पढ़ेंगे जिसका नाम है गाइनोइशियम, और उसके जो मेंबर्स है उसको हम लोग कहते हैं कार्पेल्स। तो ईच ओवरी बेयर्स वन और मोर ओव्यूल्स, तो ये आप देख रहे हो ये ओवरी है, खुला हुआ जो हिस्सा है तो ओवरी कहते हैं। इसके भीतर क्या है, एक या एक से अधिक ओव्यूल्स होंगे जो अटैच टू अ फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लासेंटा। ये लोग अटैच रहते हैं, कौन से ओव्यूल्स अटैच रहते हैं ओवरी के भीतर, एक कुशन जैसा चीज होता है उसके ऊपर। उस कुशन में जैसा चीज, ये देखिए यहाँ पे आपको ठीक से दिखेगा कि ये है ओवरी, ठीक है, और देखिए ये पैडिंग है, ये पैडिंग है, ये पैडिंग आप देख रहे हो ना, पैडिंग है। पैडिंग पर देखिए आपके क्या है, ओव्यूल्स है, ओव्यूल्स है। अब ये तो बाहर डिवीजन करने वाला जो वॉल है उसको सेप्टा कहते हैं। सेप्टम का ये सिंगुलर एंड सेप्टा प्लुरल, और जो स्पेसेस है उसको हम लोक्यूल कहते हैं। वो तो दूसरी बात है, हम लोग प्लासेंटी की बात कर रहे हैं जो कि कुशन लाइक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ओव्यूल्स अरेंज्ड होते हैं या अटैच्ड होते हैं ओवरी के भीतर। तो ये था आपका ओवरी, और उसमें प्लासेंटा जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि आपके ओव्यूल्स होते हैं। व्हेन मोर देन वन कार्पेल इज प्रेजेंट, जब एक कार्पेल है तो कोई बात नहीं है, जैसे ये एक कार्पेल, एक यहाँ पे कार्पेल है ना, एक ओवरी, एक स्टिग्मा, एक साइल, हो गया खत्म। इसको हम कहते हैं मोनोकार्पस, ठीक है। अच्छा, एक से ज्यादा अगर हो जाए तो हम कहते हैं उसको एपोकार्पस। एक से अलग देखिए दो, एक दो तीन यहाँ पे अलग अलग है, इसको हम कहते हैं एपोकार्पस। एपोकार्पस का एग्जाम्पल क्या है, लोटस है। इसमें वो जो ओवरी होता है एक से ज्यादा होता है, और किसमें होता है, रोज में होता है। और जब वो लोग फ्यूज हो जाते हैं एक से ज्यादा, देखिए एक दो तीन आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे सिग्मा स्टाइल आपको साफ दिख रहे थे, तो लेकिन नीचे में एक ही लग रहा है, फ्यूज हो गए। तो इनको हम कहते हैं हम लोग क्या, सिनकार्पस। क्या कहते हैं, सिनकार्पस। एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड और टोमेटो, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल से सिनकार्पस के कौन, मस्टर्ड एंड टोमेटो, और एपोकार्पस के एग्जाम्पल्स लोटस और रोज। तो एक्चुअली क्या है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें क्या आएगा, पोलन ग्रेन्स आएंगे। पोलन ग्रेन्स आएंगे नहीं इसमें, पोलन ग्रेन्स कहाँ तक आते हैं, पोलन ग्रेन्स आपके आते हैं यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। अब वो स्टाइल से वो अपना ट्यूब निकालते हैं, और ऐसे वो ओवरी के भीतर ओव्यूल तक पहुँचते हैं। ओव्यूल में आकर वो ट्यूब जो है क्या लेके संग में आया है, गैमेट्स लेके आया, मेल गैमेट, उनको दे देता है, ओव्यूल के भीतर छोड़ देता है।
तब जाके एक के साथ में यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन की बात भी आएगी, तो हम लोग पढ़ेंगे बाद में, अभी नहीं बताएंगे उसके बारे में। समझ लेना होगा, थोड़ा समझा दूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझाऊंगा, ऐसा कसम नहीं खाया हूँ, लेकिन जब अभी यहीं पे इसी चैप्टर में लगेगा तो मैं समझा दूंगा उस समय, ठीक है। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा और फिर 2 गैमेट्स आपके आके मेल यहाँ पे फ्यूज करेंगे, जिससे 2 गैमेट्स चूंकि मेल फ्यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या होगा, ओव्यूल्स क्या हो जाएंगे, ओव्यूल्स सीड बन जाते हैं। तो भीतर में ओव्यूल्स है, समझ लीजिए ओव्यूल्स है भीतर में, जैसे ये ओव्यूल्स है ना आपके, ये सब ओव्यूल्स आप देख रहे हैं, ये ओव्यूल्स क्या है, सीड बन जाएंगे। और जो ओवरी है क्या हो जाएगा, फ्रूट बन जाए। देखिए ये एक्चुअली फ्रूट है, ये मैच्योर हो गया है, फर्टिलाइजेशन हो गई है, ओव्यूल्स यहाँ पे सीड जैसे हो गया है, और ओवरी जो है फ्रूट बन गया। तो हम लोग एक्चुअली फ्रूट को देख के वो कर लेते हैं कि वो छोटे साइज में होता है ओव्यूल एंड ओवरी, तो हम लोग जब फ्रूट बन जाता है वो लार्ज हो जाता है, ज़्यादा जूसी हो जाता है, तो उसको समझने में सुविधा होती है, तो हम लोग फ्रूट से ही समझ लेते हैं कि प्लासेंटेशन कैसी होती है। प्लासेंटेशन के वर्ड में यूज़ कर दिया, नेक्स्ट स्लाइड में प्लासेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन का मतलब पहले वर्ड मीनिंग खोजने की कोशिश कीजिए, हर चीज़ का मीनिंग मिल जाएगा। प्लासेंटा, प्लासेंटा है, प्लासेंटा मैंने कहा क्या है, ओवरी के भीतर कुछ ऐसे कुशन जैसा प्लेटफॉर्म होता है जिस पर कि ओव्यूल्स अरेंज होते हैं। तो वो अरेंजमेंट कैसे होगा उस कुशन लाइक प्लेटफॉर्म पर, यानी कि प्लासेंटा पर कैसे होगा, इसी को हम पढ़ेंगे प्लासेंटेशन पर। यहाँ पर ये भी मैं बताया कि देखिए वो प्लासेंटा जो है रिज जैसा या वॉल, सॉफ्ट वॉल जैसा बन जाता है ओवरी के भीतर, तो वो अलग अलग सेक्शंस बनाता है, देखिए ना चेम्बर्स बना देता है, तो इस तरह से अरेंजमेंट भी अलग अलग ढंग के होंगे। तो उसी को हम पढ़ेंगे प्लासेंटेशन में। पहला जो है हम लोग पढ़ेंगे मार्जिनल प्लासेंटेशन, जो कि पी में पोर्ड में आप देखिए हम लोग जब प्लासेंटेशन या कुछ भी पढ़ते हैं ना, प्लासेंटेशन के मैंने फ्लावर के जो ओवरी एंड ओव्यूल्स को पढ़ते हैं, तो जनरली हम लोग फ्लावर्स के भीतर जाकर खोल के नहीं पढ़ते। हम लोग क्या करते हैं, हम जानते हैं कि सीड जो बना है वो किससे बना है, ओव्यूल से बना है, ओवरी से क्या बना है, फ्रूट बना है। तो हम एक फ्रूट ले लें और उसके भीतर खोल के देखें सीड्स कैसे अरेंज है, तो वो तो ओव्यूल भी तो ओवरी में पहले वैसे ही अरेंज थे, तो उनसे हमको पता चल जाता है कि प्लासेंटेशन ओवरी में ओव्यूल्स का कैसे था, सीड्स को फ्रूट में देखकर। तो हम पी, आजकल समझिए कि जाड़े का मौसम होता है, विंटर जो है सीजन में, आप देखोगे कि फ्रेश आपको चीनी मटर मिलता है, उसी को हम पी कहते हैं। तो ऐसा आपने देखा होगा, ठीक है, ऐसा चीनी मटर आप देखे होंगे। तो उसमें देखिएगा कि यहाँ पर ये देखिए, फिर यहाँ पे देखिए वेंट्रल पार्ट जो है उसका, वहाँ पर एक वेंट्रल स्यूचर कहते हैं, वहाँ फोल्डिंग एक है, फोल्डिंग पर देखिए एक रिज जैसा है, थोड़ा टाइट जैसा एक लाइन बन जाता है, उसी लाइन पर डबल लेयर, देखिए एक लेयर बना है खोलने के बाद, एक लेयर, 2 लेयर में आपके क्या ये सीड्स अभी दिख रहे हैं, लेकिन वो थे क्या, ओव्यूल्स 2 रो में बन जाते हैं। तो इस तरह के प्लासेंटेशन को हम कहते हैं मार्जिनल प्लासेंटेशन। और एग्जाम्पल क्या है, तो चीनी मटर में वो कह रहा हूँ, तो क्या है, पी है, क्या है, पी, पी कहते हैं मटर को या चीनी मटर को। अब दूसरा है एक्साइल। एक्साइल प्लासेंटेशन के मतलब समझा दो पहले। आप कोई चक्का ले लीजिए, साइकिल का चक्का ले लीजिए, तो बीच में देखिए कमानी कहीं जुड़ा रहता है बीच में ना, तो उसको ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे करके घुमा सकते हैं। वो जो घुमा रहे हैं जिससे ना एक्सिस पर घुमा रहे हैं ना, तो एक्साइल, एक्सिस के ऊपर अगर अरेंजमेंट हो, ओव्यूल्स जो है वो सेंट्रल एक्सिस के आसपास में घूम रहे हैं, जैसे इसी के चारों तरफ एक्सिस है, इसके चारों तरफ अरेंज कर दिया, तो उसको हम लोग एक्साइल प्लासेंटेशन कहेंगे। तो जब प्लासेंटा जो है एक्साइल हो, प्लासेंटा जो एक्साइल फॉर्म में हो, और ओव्यूल्स जो है अटैच टू इट इन मल्टीलोक्यूलर ओवरी, मल्टीलोक्यूलर ओवरी बने। अब वो एक्साइल के वो कमानी जैसा होता है ना, साइकिल का जो जैसे निकला वायर निकला रहता है चक्का में, तो सेंटर से जैसे जाता है वैसे समझिए निकला हुआ है, तो बहुत सारे सेक्शंस बन जाएंगे, तो उसको लोक्यूल्स कहेंगे, मल्टीलोक्यूलर हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ये साइकिल का चक्का पकड़ लीजिए, और ये सेंटर है, और यहाँ से एक कमानी ऐसे किया हुआ, एक कमानी ऐसे किया हुआ, एक ऐसे किया हुआ, तो 3 कमानी पकड़ लीजिए, तो 3 सेक्शंस हो गए ना, तो ये मल्टी लोक्यूलर हो गया। लोक्यूल्स कहते हैं इसको, स्पेस लोक्यूल्स कहते हैं, मल्टी लोक्यूलर हो गया, और इसको कहेंगे मल्टी लोक्यूलर ओवरी। और देखिए कमानी सेंटर के साथ में, एक्सिल के साथ में ये ओव्यूल से जुड़े हुए हैं,
इस तरह का ओव्यूल हम देखते हैं कहाँ, चाइना रोज में देखते हैं, टोमेटो में देखते हैं, एंड सिट्रस फ्रूट यानी लेमन में देखते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑरेंज एंड लेमन दोनों दिया गया है। आप ऐसे सीड्स देखे होंगे, आप कभी नींबू बीच से काटिएगा, देखिएगा ऐसा दिखेगा कि सीड्स सारे आपके यहाँ बीच में मिलेंगे, और ऐसे ऐसे आप पार्टीशंस भी देखेंगे। तो ये पार्टीशंस एक्चुअली प्लासेंटा ही है, ठीक है। तो सेप्टा है और बहुत सारे स्पेसेस बना जिसको हम लोक्यूल्स कहते हैं। ये मल्टी लोक्यूलर हो गया। इस तरह से हम लोग 3 एग्जाम्पल हम लोग पढ़े किसके, एक्साइल प्लासेंटेशन का। कौन कौन सा, चाइना रोज, टोमेटो अभी काट के देख लीजिएगा, फ्रेश टोमेटो आजकल मिलता है, देख लीजिएगा। उसके बाद लेमन में देखिएगा। उसके बाद हम लोग जब पैराइटल प्लासेंटेशन, पैराइटल मैंने बाहर की तरफ हो जाए, ठीक है। तो ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी ऑन द पेरिफेरल पार्ट, बाहर के साइड में के भीतर में, जैसे देखिए बाहर का ये वॉल है ना, उसके भीतर की तरफ में ओव्यूल्स जो है अरेंज्ड है। ओवरी जो है 1 चेम्बर्ड होता है, ये ओवरी जो है 1 चेम्बर्ड है। देखिए यहाँ पे एक लोक्यूल दिख रहा है, एक स्पेस दिख रहा है, बट इट बिकम्स 2 चेम्बर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टा। अब देखिए लेकिन ऐसे क्या है, ऐसे एक बना, एक ऐसे बना, लग रहा है 2 हो गया ना, पार्टीशन हो गया। तो फॉल्स सेप्टा पर नहीं चलते, ये दिखता है 2 कि 2 इसमें ये है लोक्यूल्स है, लेकिन है कितने स्पेस इसके, पूरा एक स्पेस है, पूरा एक चेम्बर है, समझे। एग्जाम्पल किस में पाते हैं हम लोग, तो मस्टर्ड एंड आर्जीमोन, क्या आर्जीमोन, आर्जीमोन कहिए या मोनी का है, आर्जीमोनी या माने ब्रिंजल टाइप का ये है। तो या मस्टर्ड तो आप जानते हो, ठीक है। उसके बाद चले आते हैं ये प्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। प्री सेंट्रल प्लासेंटेशन माने यहाँ पे देखिए क्या था, ये ऐसे सेप्टा बना दिया, वॉल बना दिया था, कौन, प्लासेंटा। यहाँ पे देखिए सेंटर में है सब, लेकिन वो साइकिल की कमानी नहीं है, खाली आपका सेंटर है और पेरिफेरी है। तो ये जो है ओव्यूल्स फ्रीली जो है सेंटर पर अटैच्ड है, कोई कमानी नहीं है इसमें, कोई इसमें चेम्बर से नहीं बन रहे। तो ऐसे हम लोग देखते हैं इसमें सेप्टा सेंट्रल एक्सिस पर है लेकिन सेप्टा एब्सेंट है। तो ऐसा हम लोग देखते हैं कि इसको क्या कहते हैं, फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। तो ये है फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। एग्जाम्पल आप देखिएगा यहाँ पे डायंथस लिखा हुआ है और प्राइमरोज दोनों दिए हुए हैं यहाँ पे, ये डायंथस एंड प्राइमरोज, यही दोनों एग्जाम्पल है उसके। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका है बेसल प्लासेंटेशन, एक चेम्बर वाला ये भी होता है। इसमें देखिए सिंगल ओव्यूल तैयार होता है और वो बेस के साथ में जुड़ा हुआ है प्लासेंटा। ये ओवरी है, ओवरी भीतर का वॉल है, प्लासेंटा है, और यहाँ पे बेस पर एक जुड़ा हुआ है क्या, ओव्यूल। तो बेसल प्लासेंटेशन क्या हो गया, प्लासेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ द ओवरी एंड अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट। ऐसा एग्जाम्पल क्या है, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड में हम लोग देखने को पाते हैं। तो ये वाला आपका यहाँ पे बेसल, देखिए ये बेसल है, और एग्जाम्पल यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, सनफ्लावर। तो सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, मैं एग्जाम्पल्स फिर से रिवाइज करूँगा। तो पहला क्या था कि मार्जिनल प्लासेंटेशन, किसमें पाया हमने, पी में पाया। एक्सिल या एक्साइल कह सकते हैं प्लासेंटेशन किसमें पाते हैं, तो टोमेटो में पाते हैं, लेमन में पाते हैं, चाइना रोज में पाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑरेंज और लेमन, टोमेटो भी काट के देखिए उसी तरह से होता है। एंड आप चाइना रोज तो फ्रूट देखे नहीं, फ्लावर्स को तो काट के देखना पड़ेगा। उसके बाद पैराइटल जो है वो क्या है, तो यहाँ पे बाहर की तरफ में है, सभी वॉल भीतर की तरफ घुसे हुए हैं, लेकिन एक चेम्बर है। तो ऐसे एग्जाम्पल किस में देखते हैं हम, मस्टर्ड एंड आर्जीमोनी में देखते हैं। फ्री सेंट्रल ये है, तो इसमें डायंथस एंड प्राइमरोज में देखते हैं। डायंथस आपका ब्लू कलर और प्राइमरोज यहाँ पे येलोइश पेटल वाला जो है, और ये है आपका देखिए मरून कलर का, रेडिश मरून का आर्जीमोन, और वह येलो का मस्टर्ड यहाँ पे है, ठीक है। ये फ्लावर्स इसी से मैं दिया हूँ ताकि फ्लावर्स देख के दिमाग में घुसा रहेगा कि हाँ ये तो बताया थे सर कि आर्जीमोन का आपका डीप रेड कलर का होता है फ्लावर, और मस्टर्ड का येलो, फिर डायंथस का आपका ब्लूइश होता है, ये हल्का कैसे क्रीमिश येलो होता है प्राइमरोज। इस तरह से सनफ्लावर आप जानते हो येलो होता है, मैरीगोल्ड भी जानते हो तो गोल्ड कलर का ही होता है, कौन सा, गेंदा फूल की बात कह रहे हैं हम, ठीक है।
तो ये हो गया प्राइम रोज। इसका फ्री सेंट्रल का क्या हुआ आपका डांथस एंड प्राइम रोज, और बेसल का क्या एग्जाम्पल है सनफ्लावर एंड मेरीगोल्ड। तो ये थे प्लासेंटेशन ऑफ ओव्यूल्स ऑन द प्लासेंटा ऑफ द ओवरी। अब चलिए फ्लावर्स के ऊपर जितने PYQs है हम लोग कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं दो बातें कहना चाहूँगा। पहला कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसके आंसर आप नहीं जानते हो, तो मैं केवल बता दूंगा, क्योंकि हो सकता है प्रीवियस ईयर्स जो NTA ने तब जब नई क्वेश्चन सेट किया था तब के क्वेश्चंस हो तो दूसरे बुक से भी दिए गए हों, और दूसरा एक दो क्वेश्चन जो है प्रीवियस लेक्चर के भी हो सकते हैं, जस्ट फॉर योर रिफ्रेशमेंट। ठीक है, ये दो बातें उनको देखने हैं और फिर हम लोग शुरू करते हैं। तो एक्साइल प्लासेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन किसमें, एक्साइल एक्साइल प्लासेंटेशन। देखिए आप दो जानते हो, चाइना रोज जानते हो और लेमन जानते हो। फिर से मैं समझा, देखिए लेमन देखिए अभी मैंने फिगर दिखाया था, एक्सिस के ऊपर थे ना, और जैसे कमानी जैसे निकला हुआ था। नींबू देखिए, टमाटर देखिए, मैंने कहा था ना चाइना रोज, तो फ्लावर देख सकते हैं। तो वो एग्जाम्पल यहाँ पे ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि इन कैलोट्रोपिस एस्टिवेशन कैसा होता है। कैलोट्रोपिस कौन सा है, पहला वाला, ठीक है, कैलोट्रोपिस पहला वाला एस्टिवेशन, और वो होता है वेलवेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन। इन पी फ्लावर 5 पेटल्स आर अरेंज्ड इन स्पेशलाइज्ड मैनर। स्पेशलाइज्ड मैनर में अरेंज होते हैं विथ 1 पोस्टीरियर 2 लैटरल। पोस्टीरियर क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं। 2 लैटरल को क्या कहते हैं, विंग्स कहते हैं। एंड 2 एंटीरियर को क्या कहते हैं, कील कहते हैं। तो नाम तो यहीं पे बता दिया मैंने, स्टैंडर्ड, उसके बाद विंग्स, उसके बाद कील। जो होगा कॉम्बिनेशन अब देख लीजिएगा। अब देख लीजिए डी यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाता है। बस अगर ठीक से पढ़ते हो, समझ जाते हो, तो अच्छी तरह से लिख सकते हो। चलिए 2022 का एक क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मैच करना है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो इसमें इम्ब्रिकेट ए का कासिया, ठीक है। वेलवेट तभी थोड़ी देर पहले हम लोग किए, कैलोट्रोपिस। वेक्सिलरी पी बीन जो फेबिसिए फैमिली हम लोग करने वाले हैं। और ट्विस्टेड तो बचा क्या, कॉटन। अब ये कौन सा ऑप्शन बनता है, A2 तीनों में, B1 2 में आ गया, ठीक है। C4 इसके पास, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो गया। ये भी क्वेश्चन 2022 का है। देखें क्या क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स शो वेक्सिलरी एस्टिवेशन। वेक्सिलरी जब आप जान जाओगे तो डायडेल्फस तो अपने आप हो जाएगा। तो पीसम सैटिवियम, ये पी का ही साइंटिफिक नेम है, पी का ही साइंटिफिक नेम है पीसम सैटिवियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायडेल्फस स्टेमन्स किसमें मिलते हैं। तो एग्जांपल्स तो हम लोग देखे, उसमें तो पी था, तो पी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है यहाँ पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासेंटेशन इन विच ऑफ द ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और इन पेरिफेरल पार्ट। तो इनर वॉल ऑफ द ओवरी या पेरिफेरल, पेरिफेरल पैराइटल, पैराइटल पैराइटल, ठीक है। तो देखिए आप अगर मीनिंग समझोगे तो थोड़ी भी कहानी समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें। तो फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन इज फाउंड इन, तो दो थे, एक था डायंथस एंड दूसरा क्या था, प्राइमरोज। ये जो क्वेश्चन है सिमेट्री से रिलेटेड है, यानी कि प्रीवियस क्लास का लेक्चर था उसमें अगर आपने देखा होगा तो आप आंसर जानते हो क्या है। देखें, रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर्स ऑफ रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री कौन सा होता है, एक्टिनोमॉर्फिक को हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक कहिए, हम लोग प्लांट्स जो एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं उसी को एनिमल्स में रेडियल सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। और आपका जाइगोमॉर्फिक कहते हैं प्लांट्स में, ठीक, तो जाइगोमॉर्फिक
तो उसको हम लोग कहते हैं बाइलैटरल सिमेट्री, बाइलैटरल सिमेट्री इन एनिमल्स, ठीक है। ये जाइगोमॉर्फिक का मतलब ही होता है बाइलैटरल सिमेट्री, केवल हम लोग जैसे बाइलैटरल सिमेट्री वाले एक तरफ से एक प्लेन से ही कट सकते हैं बराबर दो हिस्सों में। स्टार फिश जैसे वो रेडियल सिमेट्री है, तो हम लोग प्लांट्स में भी वैसे पाते हैं ना, तो वैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे रेडियल सिमेट्री हम लोग किसमें पाते हैं, ब्रासिका में पाते हैं। किसमें पाते हैं, ब्रासिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 2016 का है आपके। अब सिलेबस में वो सब नाम नहीं है, फिर भी हमको तो आंसर करना है, तो मैं समझा देता हूँ, बस उसको याद कर लीजिएगा। ये क्या कह रहा है, हाउ मेनी प्लांट्स अमॉन्ग दीज, पहले मैं दीज बोल देता हूँ, हैव स्टेमेंस विथ डिफरेंट लेंथ्स इन देयर फ्लावर्स, स्टेमेंस ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। तो आप कौन कौन सा जानते हो, मैं उसी से मैं कहा कि मैं रीड नहीं करूँगा सबका नाम। साल्विया एंड मस्टर्ड जानते, तो आप देते तो साल्विया एंड मस्टर्ड देते, इसके अलावा आपको जानते नहीं हो, लेकिन मैं आपको ऐड कर देता हूँ इसमें रेडिश एंड टर्निप के भी जो स्टेमेंस होंगे डिफरेंट लेंथ के होते हैं, तो आप अपने नोट में ये दो नाम एक्स्ट्रा जोड़ सकते हो। टोटल कितना हो गए, 4 हो गए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ किया नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्म पॉलीएडेल्फस, देखिए पॉलीएडेल्फस, ठीक है। तो पॉलीएडेल्फस किसके लिए यूज होता है, एडेल्फस तो सब तो स्टेमेंस के लिए थे, स्टेमेन किसका पार्ट है, एंड्रोइशियम का, तो यहाँ पे एंड्रोइशियम होगा सब। यहाँ पे देखो बोल्स दिया हुआ है, कोरोला, कैलिक्स, कैलिक्स पहले, कोरोला उसके बाद एंड्रोइशियम, उसके बाद गानिश। हमको तो उससे मतलब नहीं, ये एडेल्फस किसके लिए यूज होता है, ये तो स्टेमेंस के लिए यूज होता है ना, बंचेस में रहेंगे या फ्री रहेंगे। पॉलीएंड्रस, डाईएडेल्फस, मोनएडेल्फस, पॉलीएडेल्फस, तो पॉलीएडेल्फस पूछ रहा है आपसे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है, ये ठीक से समझिएगा तो अपने आप नाम से भी पकड़ में आ जाएगा। देखिए स्टैंडर्ड पेटल, स्टैंडर्ड पेटल तो स्टैंडर्ड विंग और कील की बात हो रही है, स्टैंडर्ड हो गया। ऑफ पेपिलियोनेशियस मतलब क्या, वैक्सीलरी कह सकते हैं, वैक्सीलरी, एस्टिएशन, ठीक है। तो वो तो कोरोला का पेटल में भी हो सकता है, जनरली पेटल में ही होता हो, ठीक है। पी प्लान में बता दिया हूँ, बीन में भी होता है, तो पेटल में ही ज़्यादातर होता है, तो कोरोला पेटल है। वैक्सिलरी एस्टिवेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या गए, करीना, पैपस, कोरोला को कोरोना कर दिया, ये है वैक्सीलियम, तो वैक्सिलरी तो वैक्सीलियम ही कहेंगे ना इसको, वैक्सीलियम, तो सी ऑप्शन राइट हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, पेरीगाइनस, पेरीगाइनस फ्लावर्स आर फाउंड इन, तो ये होगा थोड़ा सा मैं पीछे का भी दूंगा, तो उसमें किसमें मिलता है पेरीगाइनस, तो वो है आपका रोज में, बस ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओवरी इज इंफीरियर इन, किसमें, गुआवा। ये सब चॉइस आपको याद करना है, सोचना तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 2015 का है, एक्साइल प्लासेंटेशन इज, एक्साइल प्लासेंटेशन आपको बार बार समझा दिया हूँ कि नींबू का कोई भी जाति का हो, सिट्रस कुछ भी हो, लेमन हो गया, बस यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन, अमॉन्ग चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजॉल, पोटैटो, अनियन एंड ट्यूलिप, हाउ मेनी प्लांट्स हैव सुपीरियर ओवरी। तो कितने प्लांट दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये सारे के सारे इनके पास सुपीरियर ओवरी होता है, यानी कि ये लोग हाइपोगाइनस होते हैं। हाइपोगाइनस क्यों कहते हैं सुपीरियर ओवरी को, वो जो गाइनस है यानी कि जो गाइनेशियम है, वो बाकी लोगों को नीचे रख देता है, बाकी जो वोल्स है ना, 4 वोल्स हैं, तो इसमें ये सुपीरियर हो गया तो बाकी आ गए, सब लोग हाइपो हो गए, तो इसलिए हाइपोगाइनस उसको कहेंगे, जो गाइनस हाइपो कर देता है बाकी लोगों को। और यहाँ पे सारे के सारे आपको इतना सारे एग्जाम्पल, फैमिलीज पढ़ोगे उसमें देखोगे एक फैमिली का ही पूरा ट्रेंड है जो है आपका, हो सकता है हाइपोगाइनस हो, पेरीगाइनस हो, एपिगाइनस हो, ऐसा हो सकता है। तो पूरा फैमिली के जितने भी एग्जाम्पल्स आ जाएंगे तो हो जाएंगे ना, बहुत सारे प्लांट्स आ सकते हैं, फैमिलीज हम लोग अभी नहीं पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2014 का है, क्या, द मार्जिन ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स ओवरलैप वन अनदर विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई रिदम नहीं है, तो
कौन सा, इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट जो होगा आंसर वही होगा, इम्ब्रिकेट हो गया आंसर का खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, ये 2013 का है, तो उस समय का जो सिलेबस था थोड़ा अंतर था, तो ये आंसर आपके बस का है नहीं। पहले फैमिलीज में पढ़ाए जाते थे इतने सारे एग्जाम्पल्स, तो उस हिसाब से हम लोग जानते हैं, लेकिन आपको मैं हेल्प कर देता हूँ इस क्वेश्चन में, जैसे इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो कभी भी रिपीट हो सकता है ना, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, इसलिए इसको तो कम से कम लर्न कर लीजिएगा। क्या है, एमंग दीज, बहुत सारे दिए हुए हैं, हाउ मेनी प्लांट्स हैव हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस फ्लावर मैंने क्या होता है, सुपीरियर ओवरी चाहिए, ठीक है। कितने के पास है, तो कितने के मैंने यहाँ पे लिया हुआ 18, 6, 10, 15 लग रहा है ज़्यादा होगा, तो हम कम वाले को देखें पहले, जो हाइपोगाइनस नहीं है, तो बीटर गोड नहीं है, अच्छा है। उसके बाद बीटर गोड एक हो गया, उसके बाद क्यूकम्बर नहीं है, पम्पकिन नहीं है, उसके बाद गुआवा नहीं है, प्लम नहीं है, और रोज नहीं है। तो मैं गोल कर देता हूँ जो जो नहीं है, तो बीटर गोड नहीं है, पम्पकिन नहीं है, क्यूकम्बर नहीं है, गुआवा नहीं है, प्लम नहीं है, और रोज नहीं है। अब काउंट करते हैं बाकी कितने बचते हैं, तो मस्टर्ड 1, 2, ब्रिंजल 3, 4, 5, 6, ये पूरा 7 है, ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, मेरे हिसाब से इसका आंसर 15 डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी पुराना है, लेकिन अब चाइना रोज आपके फैमिलीज में आ गया है, तो इसलिए आपके लिए उतना दिक्कत नहीं होगा, तो मैं आंसर बता देता हूँ इसका। चाइना रोज में एक्टिनोमॉर्फिक होगा, हाइपोगाइनस होगा, और ट्विस्टेड एस्टिवेशन होगा, तो ये बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा यहाँ। 2013 का ऐसे वैसे चाइना रोज आपका आ गया है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ये करना है आपको। अब अगला सेक्शन देखते हैं क्या है, द फ्रूट। फ्रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स का ये फीचर है, फ्लावर जो है उसी के पास में क्या होता है, ओवरी होता है, ओवरी फ्रूट बनता है। तो इट इज अ मैच्योर और राइपेंड ओवरी, इट इज अ मैच्योर और राइपेंड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इफ अ फ्रूट इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, कभी कभी विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बन सकता है, जैसे बनाना है, तो ये इसको हम कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। बनाना एग्जाम्पल है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का। जनरली द फ्रूट कॉन्सिस्ट ऑफ व्हाट, एक वॉल होता है उसका जिसको पेरिकार्प कहते हैं, और फिर क्या होता है उसके पास में, एक सीड होता है, ठीक है। सीड एक नहीं, एक या एक से अधिक सीड होता है। और पेरिकार्प ये ड्राई भी हो सकता है एंड फ्लैशी भी हो सकता है। पेरिकार्प पूरा जो सीड के ऊपर का हिस्सा जो है, बाहर का हिस्सा, उसको पेरिकार्प कहते हैं। और पेरिकार्प अगर ड्राई है तो सूखा होगा, तो एक ही लेयर बन जाएगा, या फ्लैशी होगा तो क्या होगा, तो व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैशी, तब वो 3 भाग में बढ़ जाता है। क्या, आउटर छिलका जिसको कहते हैं एपिकार्प, बीच वाला जो है जिसको मेसोकार्प कहते हैं, जो कि गुद्दा का ये पल्पी पार्ट होता है, एंड द इनर एंडोकार्प जो हार्ड पार्ट होता है, उसको जैसे मैंगो ले लीजिए, मैंगो का छिलका खाते हो आप, तो एक्चुअली छिलका से लेके गुद्दा जो खाते हो, और हार्ड जो चूसे आठी जैसे फेंक दो, आठी नहीं है वो, सीड नहीं है एक्चुअली, सीड के ऊपर का कवरिंग है, पूरा हिस्सा जो आप एक छिलका फेंक दिया, उसका गुद्दा खाया, फ्लैश खाया, और जो फेंका, ये पूरा हिस्सा मिलकर बनता है क्या, पेरिकार्प। जो छिलका था वो एपिकार्प था, जो आपने खाया वो क्या था, मेसोकार्प था, जो आपने फेंका वो क्या था, एंडोकार्प। तो फिर सीड कहाँ है, आप उसको तोड़िएगा, इसको एंडोकार्प को, हार्ड जो सीड जैसा दिखता है उसे तोड़िएगा, तब उसमें से सीड निकलेगा। तो सीड उसके भीतर होता है, एक्चुअली प्रोटेक्शन दे रहे हैं ना, सीड को जनरेट करने के लिए पूरा सुरक्षा दिया जा रहा है और कुछ नहीं। इन मैंगो एंड कोकोनट, मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट को क्या कहते हैं हम लोग, ड्रूप कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रूप। क्या लगेगा, मैंगो के भी फ्रूट को भी ड्रूप कहा जाता है, और आपके कोकोनट के भी। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरीज। मोनोकार्पेलरी माने एक कार्पेल वाला फ्लावर होता है, एक फ्लावर में एक ही कार्पेल होगा,
यानी एक ही ओवरी, एक ही पिस्टल, एक ही स्टिग्मा, और वो सुपीरियर होगा। जो सुपीरियर ओवरीज होंगे मैंने क्या होंगे, ये हाइपोगाइनस है। एंड आर वन सीडेड, एक सीड वाले होते हैं ये सारे के सारे। देखिए आम का आंटी तोड़िएगा तो उसमें एक सीड निकलेगा, एक से ज़्यादा सीड नहीं है। तो ये दोनों के लिए लागू होता है, ये कोकोनट के लिए भी और मैंगो के लिए भी। मैंगो और कोकोनट में हम देखते हैं कौन सा क्या है। देखिए मैंगो में पेरिकार्प जो है इज वेल डिफ्रेंशिएटेड, उसका दो, जो मैंने कहा ना खाली सीड के बाहर का हिस्सा जो है वो पूरा पेरिकार्प है, उसको वेल डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन, आप छिलका जिसको कहते हैं एपिकार्प, मिडिल फ्लैशी पार्ट जो एडिबल हो मेसोकार्प जिसको कहते हैं, ठीक है, और स्टोनी हार्ड इनर पार्ट होता है जिसको कि हम कवरिंग जो है सीड का उसको हम एंडोकार्प कहते हैं। कोकोनट में जो है ना ये भी ड्रूप है, लेकिन इसका जो मेसोकार्प होता है छिलका, उसका गुद्दा नहीं होता मेसोकार्प, उसका मेसोकार्प फाइब्रस होता है। अब देखिए यहाँ ये मैंगो है, ठीक है, मैंगो का देखिए पहले तो ये देखिए ये जनरल है, कोई भी सीड हो तो ये पूरा हिस्सा यहाँ सीड ये है, उसके बाद का जितना हिस्सा ये पूरा का पूरा जो है क्या पेरिकार्प, ये ऊपर का छिलका जो है एक्सोकार्प है, बीच का हिस्सा मेसोकार्प है, एंड एकदम कवरिंग जो है सटा हुआ एक तरह से सीड के ऊपर, उसको एंडोकार्प कहते हैं। ये मैंगो का है। तो उसी तरह से देखिए एपिकार्प यहाँ पे मेसोकार्प, एंडोकार्प, और ये हुई आपका सीड। कोकोनट में देखिएगा आप जो देखते हो ऊपर वाला ग्रीन कलर वो एपिकार्प है, मेसोकार्प जो होता है ना वो छाल जैसा निकलता है, वो फाइबर जो निकलता है, फाइबरस पार्ट जो होता है उसका, फाइबरस पार्ट वो है आपका क्या मेसोकार्प। और एक हार्ड देखिएगा नारियल के भीतर में होता है, उसके बाद ये व्हाइट पोर्शन आता है। व्हाइट पोर्शन एक्चुअली वो उसके सेल्स है, वो एम्ब्रायो है, ठीक है, तो वो सीड वहीं पे है। तो ये वो जो लास्ट वाला हार्ड जो पोर्शन है वो है आपका एंडोकार्प। फाइब्रस पार्ट जो है, तो हम लोग कोकोनट का क्या खाते हैं, ना बाहर का खाते हैं ना, मतलब हम लोग इसका जैसे मैंगो का हम लोग क्या खाते हैं मेसोकार्प खाते हैं, लेकिन हम लोग कोकोनट का केवल भीतर का सीड का पोर्शन का जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म खाते हैं हम लोग ज़्यादातर। हम कहें ना डबल फर्टिलाइजेशन होगी, तो कोकोनट के बारे में थोड़ा स्पेशल केस है इसलिए मैं ज़्यादा उसको डिस्कस नहीं कर रहा। हम लोग उसके बाहर के छिलका का कुछ नहीं खाते हैं, मतलब कहना मतलब हम लोग उसके ना एपिकार्प को खाते हैं, ना मेसोकार्प को खाते हैं, ना ही एंडोकार्प को खाते हैं। इसको किसी का भी चीज़ को नहीं खाते, माने हम लोग पेरिकार्प को खाते ही नहीं है, खाते हैं सीड के भीतर का हिस्सा। अब चलिए फ्रूट पर जो PYQs हैं उनको कर लेते हैं। तो ये एक 2020 का क्वेश्चन है, क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर्स ऑफ मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट्स। अभी तो हम लोग मैंगो एंड कोकोनट ही तो किए ठीक से। तो क्या कह रहा है इसमें कि बोथ फ्रूट, इन बोथ फ्रूट इज अ ग्रुप, फ्रूट दोनों का ग्रुप है, ठीक है। एंडोकार्प इज एडिबल इन बोथ, एंडोकार्प तो आम का खाते हैं ना उसका खाते हैं, उसका तो हम लोग बोले ना इधर खाते हैं, एंडोस्पर्म खाते हैं, और आम का मेसोकार्प खाते हैं, तो ये गलत हो गया। उसके बाद मेसोकार्प इन कोकोनट इज फाइब्रस एंड मैंगो इज ये, तो ये सही हो गया। इन बोथ फ्रूट डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पुलेटरी ओवरी, ये भी सही है। तो यहाँ पे 1 3 4, 1 3 4 डी ऑप्शन आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कोकोनट फ्रूट इज अ, क्या है कोकोनट, क्या है ड्रूप है, बस यही तो ड्रूप पढ़े हैं, ड्रूप ही तो पढ़े, मैंगो एंड कोकोनट दोनों ड्रूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2017 का है। द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट इज, एडिबल पार्ट मैंने कहा ना कि ना उसका तो कुछ भी नहीं खाते हैं ना ऊपर का, हम भीतर खाते हैं। हम बताया था क्या खाते हैं, क्या खाते हैं इसका, एंडोस्पर्म खाते हैं, याद रखिएगा। ये कोकोनट का हम लोग एंडोस्पर्म खाते हैं, छिलका का कुछ हिस्सा नहीं खाते, सीड के भीतर का खाते हैं। ये क्वेश्चन 2014 का है, इसको भी आप जनरल नॉलेज के हिसाब से नोट कर सकते हैं कि एग्रीगेट फ्रूट क्या। वैसे एग्रीगेट फ्रूट के बारे में हम क्लास 12 में थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन ये फ्रूट के चैप्टर में इसको डिस्कस कर लेना याद है। एग्रीगेट मैंने होता है मैंने ऐसा फ्रूट जो कि 2-4 मैंने छोटे छोटे फ्रूटलेट्स कह सकते हो, जैसे फ्रूट्स मैंने मिलकर जोड़ के बनता है, तो वो मल्टी कार्पुलेटरी एपोकार्पस गाइनेशन में डेवलप करता है, ठीक है, ऑन एग्रीगेट फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है। प्लासेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबल। प्लासेंटा मतलब भीतर का हिस्सा खा सकते हो, पेरिकार्प मतलब ऊपर का छिलका खा सकते हो कुकीज का। देखिए इसमें कौन है, टोमेटो पोटैटो का तो नहीं खा सकते छिलका,
एप्पल का छिलका फेंक देते हैं, बनाना का छिलका फेंक देते हैं, टोमेटो का सब खा जाते हैं। तो यही आंसर हो जाएगा, देखिए कॉमन सेंस से आंसर बन जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, क्या है, सीड्स। तो सीड क्या है, ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड्स। अ सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एन एम्ब्रायो। एम्ब्रायो, सीड कोट होगा बच्चा, उसके भीतर वो सीड कोट तो कवर करेगा बच्चा, एम्ब्रायो में बच्चा, ग्रोइंग बच्चा समझ लीजिए। तो जिसको भ्रूण कहते हैं हम लोग, इंसान के पेट में अगर हो तो, वूम में हो तो। The embryo is made up of radical and embryonal axis and one or two cotyledons। तो कह रहा है कि जो ये होता सीड होता है वो क्या है, उसके ऊपर एक छिलका जैसा कवरिंग होगा तो सीड कोट कहते हैं। उसके भीतर क्या होगा, एम्ब्रायो होगा, बच्चा होगा जो जर्मिनेट करेगा, प्लांट बनेगा। और ये बनता है किससे, तो पहला उसमें देखिएगा रेडिकल होगा, एक एम्ब्रायोनल एक्सिस होगा, और उसके पास कॉटिलिडन्स होंगे। तो किसी किसी में एक होता है, किसी किसी में दो होता है, किसी सीड में एक सीड, एक कॉटिलिडन जिस सीड में होता है उसको हम लोग कहते हैं मोनोकॉटिलिडनस सीड, और इसमें दो होते हैं उनको हम डाइकॉटिलिडनस सीड। ये है आपका मोनोकॉट सीड, ठीक है। इसमें आप देखिएगा ये एम्ब्रायो है, ठीक है, एम्ब्रायो का पोर्शन हो गया। कॉटिलिडन मतलब कह रहे हैं इसी में आपका ये पोर्शन में ही कॉटिलिडन एक आपको मिलेगा, ठीक है। इसका रेडिकल का पोर्शन ये है, ठीक है, सीड कोट ये है, ठीक है। इधर देखते हैं, इधर देखिए दो कॉटिलिडन्स आपको देखने को मिलेंगे, हाँ, दो कॉटिलिडन्स है, इसी में एम्ब्रायो है, ये पूरा एम्ब्रायो है, एम्ब्रायो को कवर किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या कह रहे थे, कॉटिलिडन्स देख ले, ये देखिए एक्सिस है, ये एक्सिस, एक्सिस देखिए यहाँ पे कॉटिलिडन लीफी स्ट्रक्चर है, कॉटिलिडन का लीफी स्ट्रक्चर है। इसके नीचे का पोर्शन हम लोग हाइपोकोटाइल कहते हैं, जो कि रेडिकल की तरफ आता है, और उसके ये इधर इधर का पोर्शन जो है वो एपिकोटाइल कहलाता है, जो कि प्लूम्यूल बनता है। तो थोड़ा सा मैं हाइपोकोटाइल और आपको एपिकोटाइल के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज रहते बच्चे क्या है, क्योंकि ये नहीं आपके बुक में है, मैं अलग से बता रहा हूँ। तो हाइपोकोटाइल इज द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रायोनल एक्सिस व्हिच लाइज बिलो द कॉटिलिडन। कॉटिलिडन जहाँ पे है उसके नीचे का जो पोर्शन है जो रेडिकल की तरफ जा रहा है उसको हम हाइपो, नीचे की तरफ कहेंगे, हाइपोकोटाइल कहेंगे, बिलो द कॉटिलिडन। डाइकॉट एम्ब्रायो, डाइकॉट का एम्ब्रायो में ही मिलता है ये, और उसको हम हाइपोकोटाइल कहते हैं। इट टर्मिनेट्स विद द रेडिकल, एंड में जाके वो रेडिकल बन जाता है। उसी तरह से आप देखोगे एपिकोटाइल के बारे में, तो द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रायोनल एक्सिस व्हिच लाइज अबव द कॉटिलिडन। तो केवल मैंने बात समझ में आ रहा है ना, कि ऊपर की तरफ में जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसको हम कहेंगे एपिकोटाइल, और वो क्या बनेगा बाद में जाके, वो जाके प्लूम्यूल यानी कि शूट का पोर्शन बनेगा। तो इस तरह से हम लोग सीड के बारे में जान गए। एक होता है मोनोकॉट सीड, एग्जाम्पल क्या है, कॉर्न सीड लिखा है, मेज, कोई भी आप मेज क्यों, राइस भी लीजिए, व्हीट भी लीजिए, यहाँ पे बीन है तो इसमें बीन लीजिए, पी लीजिए, सब होगा। ये सारे के सारे डाइकॉट हो गए और वो मोनोकॉट हो गए। दो तरह के सीड होते हैं। सीड में बनता कैसे, तो एक सीड कोट होता है, भीतर में एम्ब्रायो होता है, और जो अगर देखा जाए खोल के तो क्या है, रेडिकल मिलेगा आपको, दो कॉटिलिडन या एक कॉटिलिडन मिलेगा, और एक एम्ब्रायोनल एक्सिस मिलेगा। यही है सीड के बारे में। तो हमने पढ़ा कि दो तरह के सीड्स होते हैं। तो पहला सीड क्या है, डाइकॉटिलिडनस होता है। तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड इज द सीड कोट, तो होगा ही। तो सीड कोट हैज टू लेयर्स, यहाँ पे देखिएगा ये जो सीड कोट है, ये सीड कोट के भीतर माने छिलका पतला एक छिलका भीतर में होगा। तो बाहर का जो लेयर है उसको हम लोग टेस्टा कहते हैं, और इनर को हम लोग टेगमेंट कहते हैं। हीलम इज अ स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स अटैच टू द, तो ये देखिए अब हीलम लिखा हुआ है ना, ये एक दाग जैसा है, इसी से जुड़ा हुआ था एक्चुअली कौन, डेवलपिंग सीड जो है फ्रूट के साथ में जुड़ा रहता है, डेवलप करता है जब, ठीक है, जब डेवलप कर रहा था। अबव द हिलम इज अ स्मॉल पोर, यहाँ पे देखिएगा एक छोटा सा पोर, छेद है। ये छेद जो है ये माइक्रोपाइल है। तो हवा पानी चाहिए ना, तो कहाँ से, इसी माइक्रोपाइल से हवा पानी भी जुगाड़ हो जाता है, एम्ब्रायो को मिल जाती है। विदिन द सीड कोट इज द एम्ब्रायो consisting of the embryonal axis and two cotyledons। एम्ब्रायो बनता है कैसे, एम्ब्रायोनल एक्सिस एंड कॉटिलिडन से ये, लेकिन डाइकॉट है तो दो कॉटिलिडन्स हो। ये हम देख पा रहे हैं कि ये है आपका
दो कॉटलिडन्स है और ये है एम्ब्रायोनियल एक्सिस और इधर रेडिकल ऊपर की तरफ में आपका क्या हो जाए फ्लूमेल बनेगा। तो इधर हो गया इधर का आप देख रहे हो लीफ जैसा निकला हुआ है, तो ये हो गया कॉटलिडन का लीफ जैसा अटैचमेंट, ठीक है। और ये हो गया हाइपोकोटाइल, ये हो गया एपिकोटाइल, एपिकोटाइल फ्लूमेल की तरफ और आपका हाइपोकोटाइल रेडिकल की तरफ। बाकी तो समझ में आ गया कि माइक्रोपाइल हिलम क्या है और सीड कोट दो लेयर्स में होते हैं। आउटर लेयर को हम टेस्टा कहते हैं, इनर लेयर को हम टेगमेंट कहते हैं। इस तरह से हम ये डाइकॉट के बारे में जान गए। विद इन द सीड कोट द एम्ब्रायो समझ गए। उसके बाद ये जो कॉटलिडन्स जो ऑफन क्या होते हैं फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल होता है। ये चना आपने खाया होगा ग्राम सीड, बादाम खाया होगा आपने, बीन्स खाया होगा आपने, ये सारे के सारे आपके क्या हैं डाइकॉट ही तो हैं। उनके सीड्स का जो कॉटलिडन होता है फ्लैशी होता है, तो फूड रिजर्व होता है। हम खाते हैं चना क्यों खाते हैं, उसमें फूड है तभी तो खाते हैं। एट द टू एंड्स ऑफ द एम्ब्रायोनियल एक्सिस आर प्रेजेंट द रेडिकल एंड द फ्लूमेल। मैंने बताया इधर हाइपोकोटाइल के एंड की तरफ में क्या है रेडिकल, उधर एपिकोटाइल के एंड की तरफ क्या है फ्लूमेल है। इन सम ये लाल रंग का लिखा हुआ है यानी कि आपको याद रखना है। इन सम सीड्स सच एज कैस्टर एंडोस्पर्म इज फूड स्टोरिंग टिश्यू। यहाँ पे एंडोस्पर्म फूड स्टोर करता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि डबल फर्टिलाइजेशन एक्चुअली क्या होता है कि जब गैमेट आता है पोलन के ट्यूब से, तो दो गैमेट्स आते हैं। एक तो एग के साथ में फ्यूज कर जाता है जो कि आपका क्या बनेगा, वो एम्ब्रायो बनेगा, मैंने बच्चा बनेगा। और एक जाके सेंट्रल न्यूक्लियस के साथ में वहाँ पे दो ऑलरेडी न्यूक्लियाई जुड़े रहते हैं, उनके साथ में जुड़ जाता है। मैंने कहा T3N वाला वो कॉम्बिनेशन बनाता है क्रोमोसोम नंबर, जबकि एक्चुअली 2N जैसे बनना चाहिए जाइगोट बनाता है। वो 3N वाला जो है वो क्या बनाता है एंडोस्पर्म। उसका काम होता है कि फूड स्टोर करना ग्रोइंग एम्ब्रायो के लिए। तो जनरली देखा जाता है कि डाइकॉट सीड में जैसे कि बीन है, ग्राम है, पी है, एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड। वो बच्चा खा जाता है एम्ब्रायो, पूरा मैच्योर सीड होते होते खा जाता है अपना एम्ब्रायो का खाना। केवल अगर एक्सेप्शन देखा जाता है तो एग्जांपल में आपका आ जाएगा कैस्टर, जिसमें कि एंडोस्पर्म अभी भी स्टोर करता है फूड। तो ये नॉन कहेंगे कौन है लोग, बाकी लोग क्या है नॉन एंडोस्पर्मस है, इनके पास एंडोस्पर्म नहीं है, खत्म हो गया, खा गए एंडोस्पर्म को। कौन, ग्राम, आपका पी, बीन, ये लोग खा गए। और कैस्टर का अभी भी है एंडोस्पर्म, तो एंडोस्पर्मिक हो गया कैस्टर। जबकि जनरली जो होता है डाइकॉटिलिडन सीड्स जो होता है वो नॉन एंडोस्पर्मस होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया एक तरह से इसका डाइकॉट सीड का। अब हम लोग मोनोकॉटिलिडन सीड के बारे में पढ़े। तो जनरली मोनोकॉटिलिडन सीड्स आर एंडोस्पर्मिक। देखिए उसका उल्टा हो गया, वो लोग नॉन एंडोस्पर्मिक, उनका एंडोस्पर्म खा जाते हैं कौन, एम्ब्रायो। यहाँ पर क्या है कि खाना रह जाता है किसमें, एंडोस्पर्म के रूप में। बट यहाँ पर भी एक्सेप्शन आ गया क्या, बट इन सम ऑर्किड्स नॉन स्पर्मिक मैंने खा जाते हैं। वहाँ पे जैसे कैस्टर खाए नहीं खाता है, यहाँ पे कौन ऑर्किड खा जाता है, ठीक है। तो इन द सीड्स ऑफ सीरियल सच एज ये देखा जाता है रह जाते हैं नहीं, मैंने लो एंडोस्पर्मिक होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं इन द सीड्स ऑफ सीरियल सच एज मेज, कोई भी ग्रेन ले लीजिए आप राइस भी लेते हैं, व्हीट भी ले सकते हो, सब मोनोकॉटिलिडनस है। इसमें देखोगे आपके सीड कोट जो है, सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड इज जनरली फ्यूज विद द फ्रूट वॉल। यहाँ पे सीड कोट आप छिलका आप निकाल लीजिए, भुट्टा जो है, भुट्टा कॉर्न जिसको कहते हैं, उसका ऊपर का छिलका आप सीड कोट से मेम्ब्रेनस होता है, उसको निकालना फ्यूज हो जाता है फ्रूट वॉल के साथ में उसका सीड कोट, ठीक है। और सीड का कोट मैंने सीड भीतर में है और वो ऊपर में छिलका जो है वो फ्रूट का हिस्सा हो गया ना, तो फ्रूट वॉल के साथ में जुड़ जाता है, फ्यूज हो जाता है। एंडोस्पर्म इज बल्की। हम दूसरी चीज़ें खाते हैं, कौन खाते हो ना, तो कितना वही लगता है, बल्कि लगता है, सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है। स्टोर्स फूड। आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रायो बाय प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड न्यूरॉन लेयर। कहते हैं आउटर कवरिंग जो है एंडोस्पर्म का, वो ये एंडोस्पर्म जो है इसका, ये एंडोस्पर्म है इसका,
फूड वाला हिस्सा, ठीक है। इसका देखिए एक आउटर कवरिंग है, आप ख्याल कीजिए, ये देखिए मैं कवरिंग बना रहा हूँ, ये है प्रोटीनेशियस लेयर जिसको हम कहते हैं एल्यूरॉन। तो वही कह रहा है द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रायो, तो ये आउटर कवरिंग यही है, सेपरेट करते हैं एम्ब्रायो को इससे, एंडोस्पर्म से, ठीक है। और उसको हम कहते हैं एल्यूरन लेयर। एम्ब्रायो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। देखिए यहाँ पे एम्ब्रायो छोटा है, यही है। आप यहाँ पे देखिएगा, ऐसे देखिए कितना बड़ा एंडोस्पर्म है, ऐसे देखिएगा तो यही यहाँ पर छोटा सा ये एम्ब्रायो है। यहाँ पे तो बड़ा दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है ना, लेकिन ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो एम्ब्रायो बहुत छोटा सा है, तो एम्ब्रायो स्मॉल सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म की एक साइड में है। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज एंड शील्ड शेप cartilage known as scutellum and short axis with plumule and radicle। यहाँ पे एक शील्ड जैसा उसका, ये शील्ड है उसका पोर्शन, इसको स्क्यूटेलम कहते हैं। और यहाँ पे देखिए ये प्लूम्यूल, ये रेडिकल। तो यहाँ पे कह रहा है कि शॉर्ट एक्सिस विथ प्लूम्यूल, एक एक्सिस है उसके पास में जो कि प्लूम्यूल और रेडिकल को बनाता है। यहाँ पे रेडिकल का एंड जो है हम कहते हैं कोलोरिजा और एंड ऑफ प्लूम्यूल को हम कहते हैं फ्लेप्टाइल, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं ठीक से देखिए, आप यहाँ पे ठीक समझ पाइएगा, ये खाना है आपका, क्या है ये एंडोस्पर्म है, ठीक है। और ये देखिए ये है आपका एम्ब्रायो जर्मिनेट करेगा, और ऊपर में आपका फ्लेप्टाइल है, मैंने कहा ये बन गया, या शूट का हिस्सा बना, ये आपका प्लूम्यूल होगा। और इधर देखिए ये है कोलोरिजा जो कि रेडिकल का हिस्सा हो गया, और ये एक्सिस है, ये एक्सिस है इसका, और ये वाला शील्ड वाला वो पोर्शन हो गया शील्ड स्क्यूटेलम, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो, ये जो रीजन, ये हो गया आपका एल्यूरॉन। और देखिए यहाँ पे फ्यूज हो गया है पेरिकार्प और सीड का है ना हिस्सा, एल्यूरॉन का हिस्सा फ्यूज हो जाता है। इस तरह से आप अच्छी तरह समझ पाए फिगर को, और अच्छा से एक तरह से 3D जैसा दिख रहा है, इसको आप अच्छा समझ पाओगे। और ये तो मैं 2 सेक्शंस आपको समझा दिया। अब द प्लूम्यूल एंड रेडिकल आर एंक्लोज्ड इन शीट्स, और शीट्स का नाम तो मैं बता दिया, क्लियोप्टाइल एंड क्लियोरिजा रेस्पेक्टिवली। क्लियोप्टाइल आपका प्लूम्यूल को कवर करता है और क्लियोरिजा आपको रेडिकल को कवरिंग देता है। तो ये था आपका मोनोकॉटिलेज सीड्स के बारे में। अब चलिए सीड्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस किया जाए। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट 2014 का है। तो स्टेराइल पेस्टिल के बारे में नहीं, सीड ऑफ ग्रासेस तो पता नहीं है, नॉन ग्रासेस, हाँ ग्रास मैंने आपके सीड्स आपके राइस एंड एंडोस्पर्मिक होते हैं, ये गलत हो गया। तो उसके बाद मैंगो इज पार्थेनोकार्पिक, नहीं बनाना एग्जाम्पल बताया आपको। और प्रोटीनेशियस एल्यूरॉन लेयर इज प्रेजेंट इन मेज ग्रेन, कॉर्न बोल रहे थे ना, भुट्टा, तो ये आंसर आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीड कोट इज नॉट थिन। नॉट थिन का मतलब क्या होता है, यानी कि वो थिक है और मेम्ब्रेनस है। तो देखिए मेम्ब्रेनस तो हम देखें इसमें मोनोकॉट में, तो मोनोकॉट एक है मेज, तो लेकिन वो तो थिक नहीं होता। मेज का देखिए छिलका देखिए तो कितना थिकनेस है, उसको थिकनेस तो है नहीं। मेम्ब्रेनस एक और होता है, कोकोनट भी तो मेम्ब्रेनस होता है, तो ये थिक भी होता है। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन होगा। ये है हमारा बहुत चर्चित एक टॉपिक। क्यों बहुत चर्चित है, क्योंकि इसमें देखिए एक ऐसा अजूबा हो गया है कि सब जगह आपका सिलेबस कर्टिल किया गया, कम किया, मिनिमाइज किया गया है। एनसीईआरटी में निकाल दिए गए हैं और कहा गया कि इतना ही आपको पढ़ना है। वो नीट के लिए भी बायोलॉजी में वो सब लागू है, थोड़े बहुत जो प्रीवियस थे उनको रखा गया है, लेकिन जनरली जो रिड्यूस सिलेबस है उसी को सिलेबस माना गया है। हाँ, कुछ ऐसे हैं कि जैसे कि लिविंग वर्ल्ड में आप देख रहे हो बॉडीज लिविंग सेक्शन है, तो वो तो ऑलरेडी था पहले से। ये अजूबा ऐसा है कि जिसमें कि पिछले वाले जो थे उनमें वो तो रिड्यूस किया गया एनसीईआरटी में, लेकिन नीट ने क्या किया है उसमें से 1-2 लेकर 2 लिया गया है, और 3 अलग से जो आपके बुक में नहीं है वैसे आपके 3 और फैमिलीज को जोड़ दिया गया है। आपको खोज कर याद करना है, पढ़ना है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि ठीक से 5 फैमिलीज जो हैं उनको पढ़ना है नीट के लिए, वो हम लोग ठीक से पढ़ेंगे। तो उसी में आएगा ये
सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। तो हम लोग देखते हैं क्या है। प्लांट डिस्क्राइब बिगनिंग विथ इट्स हैबिटेट वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, जैसे कि तो हम लोग प्लांट के डिस्क्राइब कैसे करते हैं, कहाँ होगा, जंगल में। जंगल में तो सभी प्लांट्स होते हैं, नहीं कहने का मतलब कि पहाड़ी इलाके में होगा, डेजर्ट में होगा, सलाइन इलाके में होगा, सलाइन वाटर वाले इलाके में रहेगा, फ्रेश वाटर वाले इलाके में रहेगा, पानी ज़्यादा होती है वहाँ पे रहेगा। ऐसे हम लोग जहाँ पथरीला वहाँ पे रहेगा, ये हैबिटेट उसके हो गए। रूट, स्टेम, लीव उसके कैसे होंगे, उसके बाद उसके फ्लोरल इन्फ्लोरेंसेस देखेंगे, फ्लोरल पार्ट्स देखेंगे। आफ्टर डिस्क्राइबिंग द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, फ्लोरल डायग्राम, ऐसे फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला उसके बाद हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, देंगे, ताकि उसको कहेंगे, इसको कहेंगे सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। ये हम लोग 5 फैमिलीज पढ़ने वाले हैं, उनके साथ में ये सारा चीज़ हमको पढ़ना होगा, ये कंपल्शन है। तो पहले नंबर तो फ्लोरल फॉर्मूला जो बनेगा, फ्लोरल फॉर्मूला, तो वो क्या होगा बता दे रहे। तो एक देखिए, ब्रैक्ट जो बोलते हैं, ब्रैक्टिएट कहते हैं ना, तो BR शॉर्ट में लिख देते हैं, ई ब्रैक्टिएट, तो ई लगा देंगे, ई ब्रैक्टिएट हो जाएगा। ई ब्रैक्टिएट या ब्रैक्टिएट पहला नंबर हो गया। दूसरा क्या है, के स्टैंड्स फॉर कैलिक्स। अब देखिए, के कैलिक्स होता है सी से, कोरला भी होता है सी से, तो अच्छा किया गया के से हम लोग कैलिक्स कर दिए, तो ये हो गया हमारा कैलिक्स। अब कैलिक्स हम ऐसे लिख देते हैं, AL/X, ठीक है। उसके बाद C फॉर कोरोला, तो ठीक है, C फॉर कोरोला। उसके बाद क्या गया, P फॉर पेरियंथ। कभी कभी क्या होता है, कैलिक्स और क्या कोरोला दोनों फ्यूज हो जाते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं क्या, पेरियंथ। और उसको दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, एक को सेपल कहते हैं, सेपल कहते हैं, वो क्या पेडल कहते हैं ना, इनको टेबल कहेंगे दोनों मिलाकर। उसके बाद A फॉर एंड्रोशियम, ठीक है। G फॉर आपका क्या, एंड्रोशियम। अब G के नीचे देखिए एक लाइन डाला हुआ है, G के ऊपर भी लाइन हो सकता है, यानी कि कहने मतलब कि G के ऊपर अगर लाइन है तो G जो है इंफीरियर हो गया, और G अगर बैठ गया ऊपर किसी के तो सुपीरियर हो गया। तो यहाँ पे G सुपीरियर बनाने के लिए आपको अंडरलाइन नीचे करना होगा, इंफीरियर बनाने के लिए ऊपर अंडरलाइन कर देना होगा, ठीक है, लाइन देना, उसको अंडर कर देना होगा। फीमेल और मेल अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फीमेल मेल दोनों हम लोग साइन देंगे। ये है आपका मेल का साइन, ये है आपका फीमेल का साइन, और दोनों मिला कर दोगे, मेल एंड फीमेल का साइन है, सिंबल है, ये हम लोग देंगे। उसके बाद हम लोग देंगे एक्टिनोमॉर्फिक माने रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री के लिए हम लोग क्या देना चाहिए था, ऐसे है तो इधर से भी काट सकते, इधर से भी काट सकते, इधर से, इतना नहीं देके आप ऐसे दिखा दो, माने एक से ज़्यादा काट सकते हो। और जाइगोमॉर्फिक माने बाइलेटरल सिमेट्री दिखाने के लिए तो भाई बाइलेटरल, इधर एक काट दो, इधर दे दो, माने दो बराबर कर दिया एक लाइन से। इसको हम परसेंटेज के साइन से देते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ परसेंटेज साइन देंगे, तो ये जाइगोमॉर्फिक कहलाएगा। फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय इनक्लोजिंग द फिगर एंड इन ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए फ्यूज कुछ हो चीज, मान लीजिए जैसे पेरियंथ है ना, ये दोनों फ्यूज हो गए, तो ऐसे लाइन डाल देंगे हम दोनों के बीच में, टच कर देंगे, माने दोनों को जोड़ दिया, तो इस तरह से। एंड एडिशन लाइन इज ड्रॉन अबव द सिंबल ऑफ द फ्लोरोप्लास्ट, वही एडिशन लाइन है, ठीक है। और उसको ब्रैकेट, ये फ्यूजन हम लोग ऐसे ब्रैकेट में दिखा देते हैं, ये फ्यूजन हो गया, माने खुला खुला रहेगा तो ऐसे फ्यूजन करते हैं, ब्रैकेट ऐसे फ्यूज है, ठीक है। और ये खुला था, ये खुला है, फ्री, और ऐसे जोड़ देंगे तो इसका मतलब हो गया एडिशन हो गया, जुड़ गए दो पार्ट, जैसे टेपल जुड़ गए, मैंने सेपल और पेटल्स जुड़ जाते हैं तो टेबल कहलाते हैं, तो इस तरह से देंगे उसको। द फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, देयर अरेंजमेंट एंड द रिलेशन दे हैव विद वन अनदर। तो ये फ्लोरल डायग्राम देखकर हमको क्या पता है, देखिए ये हमको फ्लोरल पार्ट्स जितने हैं फ्लावर के, वो सारे के सारे यहाँ पे दिखाए गए सिंबल के रूप में, और उनका क्या एक दूसरे से रिलेशन है वो भी बताया। जैसे कि पोजीशन ऑफ द मदर एक्सिस, इसको कहते हैं मदर एक्सिस, यहाँ पे देते हैं मदर एक्सिस में आप वो साइन भी दे सकते हैं, वो इसका एक्टिनोमॉर्फिक, या आप उसमें जाइगोमॉर्फिक दे सकते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट
यहाँ पे डॉट के रूप में दिया हुआ नहीं, ये मदर एक्सिस है, ठीक है। अच्छा, एंड द रिलेशन दे हैव डॉट ऑफ द फ्लोरल डायग्राम, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम आर ड्रॉन इन सक्सेसिव। अब देखिए ये जो ग्रीनिश देख रहे हो ये है क्या आपका कैलिक्स, उसके बाद क्या आ गया, ये कोरोला आ गया, उसके बाद ये क्या हो गया, एंड्रोशियम हो गया, ये क्या हो गया, गाइनोशियम। अगर ठीक से इसी से ये एक्चुअली मस्टर्ड प्लांट का है तो देख सकते हैं यहाँ पे कैलिक्स क्या है 2+2 लिखा हुआ है, ठीक है, 2 यहाँ पे 2 ऊपर में, बाहर कवरिंग के रूप में है, 2 भीतर में, तो 2 बाहर के 2 भीतर। कोरोला कितने हैं तो 4, देखिए 1 2 3 4 फ्री है, सब अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद एंड्रोशियम कितने हैं तो 2+4, देखिए यहाँ पे 2+4 2 नज़दीक हैं, 2 दूर हैं, तो 2+4 हो गए। गाइनेशियम देखिए यहाँ पे 1 2 गाइनेशियम है, और क्या है ये सुपीरियर इंफीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी है, यानी फ्लावर क्या है हाइपोगाइनस है। और यहाँ पे साइन देखिए ये दिया हुआ है, ऐसे करके ऐसे एरो भी दिया हुआ, तो मेल का एरो दिया हुआ है, और ऐसे दिया हुआ आपका प्लस साइन, यानी फीमेल का भी एरो दिया हुआ, तो ऐसा साइन दिया हुआ था, यानी कि ये बाइसेक्सुअल हो गया। और ये जो है हमें बताया ये एक्टिनोमॉर्फिक बता रहा है, के फॉर कैलिक्स हो गया, सी फॉर कोरोला हो गया, ए फॉर एंड्रोशियम हो गया, जी फॉर गाइनोशियम हो गया, और ये हो गया आपका फिगर फ्लोरल डायग्राम, जिसमें कि ये मदर एक्सिस है, ये कैलिक्स के सेपल्स है, ये आपके कोरोला के पेटल्स है, ये एंड्रोशियम है मेल पार्ट, और ये जो है आपका फीमेल पार्ट गाइनोशियम है। इस अलग अलग होल्स का भी हम दिखाते हैं, उसमें कोहेजन एंड एडिशन, कहना मतलब अपने बीच में जब जुड़ जाते हैं उसको कोहेजन कहते हैं, 2 अलग अलग चीज जुड़ते हैं तो उसको एडिशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पेटल एंड सेपल जुड़ गए, उसको एडिशन कहेंगे, एडहेशन कहेंगे। और अगर सभी के सभी स्टेमन फ्यूज हो जाते हैं ना जैसे, तो उसको हम कहेंगे कोहेजन। तो इस तरह से हम लोग फ्लोरल डायग्राम देखेंगे, हम लोग फ्लोरल फॉर्मूला देखेंगे, उतना ही नहीं अलग अलग फैमिली के अलग अलग रूट्स, स्टेम, लीव के बारे में जानेंगे, फ्लोरल इन्फ्लोरेसेंस के बारे में जानेंगे, और फ्लोरल पार्ट्स के बारे में जानेंगे। ठीक से पढ़ना है सब प्लांट्स को, तो उसका एक बेस तैयार करना होगा, और बेस तैयार करने के लिए इन सब चीज़ों को थोड़ा सा एक बार पूरे प्लांट का हमें रिवीजन चाहिए। चलते हम लोग रिवाइज करते हैं, रिवाइज करने के बाद ही हम लोग क्या करें, फैमिली जो है फ्लोरल फैमिली जो है फ्लावर फैमिली जो है आपके फ्लावर प्लांट्स के जो 5 फैमिली हम लोग पढ़ने हैं उनको हम लास्ट में एक बार रिवीजन के बाद में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग क्या टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ये क्या हम पढ़ा रहे हैं, फैमिलीज तो नहीं पढ़ा रहे, नहीं, हम लोग क्या जल्दीबाजी में रहते हैं, टीचर्स भी क्या फैमिली पढ़ा रहे हैं, आपको याद करना नहीं है, केवल आपको समझना भी है। तो बेसिक क्या है कि आपको वेजिटेटिव हैबिटेट जानना होगा, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जाने होंगे, कैरेक्टरिस्टिक, तो सारी चीज़ कैसे जानोगे आप, तो बेसिस सबका होगा ना किसके बारे में क्या कहना है। तो पहले तो यही चीज़ कहेंगे टाइप ऑफ उसमें प्लांट्स कैसे हैं, या तो वो हर्ब हो सकता है, या श्रब हो सकता है, क्लाइंबर हो सकता है, ट्री हो सकता है, या क्रीपर हो सकता है, जैसे क्लाइंबर पी और ये पढ़ोगे आप, लेग्यूमिनेसी पढ़ोगे, या फिर उसको अभी फैबी भी कहते हैं। तो अगर उसको पढ़ते हैं तो आपको जानना पड़ेगा ना वो क्लाइंबर के रूप में काम करता है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हम जो डिस्क्रिप्शन करेंगे फैमिलीज को, उसमें क्या देखेंगे कि ये डाइकॉट है कि मोनोकॉट, तो दिया रहेगा डाइकॉट दिया रहेगा तो उनके रूट्स कैसे होंगे, टैप रूट होंगे, मोनोकॉट होगा तो उसके रूट कैसे होंगे, तो फाइब्रस रूट होंगे। अगर डाइकॉट होगा तो जनरली उनके वेनेशन कैसे होंगे, लीफ के वेनेशन कैसे होंगे, तो वो आपके रेटिकुलेट होंगे। मोनोकॉट होंगे तो कैसे होंगे, लीफ के वेनेशन पैरेलल वेनेशन होंगे। और फाइलोटैक्सी भी दे सकते हैं, लीव्स के अरेंजमेंट कैसे हैं स्टेम पर, तो ऑपोजिट भी हो सकता है, अल्टरनेट भी हो सकता है, ओल्ड भी हो सकता है। अलग अलग फैमिली में ये कैरेक्टरिस्टिक बताना भी जरूरी है। ये सारे चीज़ हम लोग पॉइंट्स बोलेंगे, तो क्यों बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, ये तो जानने के लिए पॉइंट्स आपको जानना चाहिए कि हाँ हमको ये पॉइंट्स याद रखना है। आपने देखा कि फ्लोरल डायग्राम या फ्लोरल जो फॉर्मूला था उसमें ब्रैक्टिएट या ई ब्रैक्टिएट का भी आया था, बी आर लिख सकते हैं, ई बी आर लिख सकते हैं, तो ब्रैक्टिएट या ई ब्रैक्टिएट लिखना पड़ता है। तो ये फ्लावर है, तो देखिए इसमें जो उसका पेडिसल है, पेडिसल के नीचे में जो स्टेम के साथ में जुड़ा रहता है वहाँ पे एक लीव जैसे स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं। लेकिन मैं एक और बता रहा हूँ, कभी कभी ये भी मिल जाता है आपको, ब्रैक्टियोल्स माने बड़े बड़े थोड़ा लीव्स पेडिसल पर ही होते हैं, ब्रैक्ट के ऊपर,
ये भी हो सकते हैं किसी किसी फैमिली में तो ब्रैक्टियल्स भी मिल सकते हैं। जनरली हम लोग देखते हैं ब्रैक्ट है कि नहीं, अगर ब्रैक्ट है तो उसको हम लोग ब्रैक्टिएट कहते हैं, और ब्रैक्ट नहीं है तो हम उसको ई ब्रैक्टिएट कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे ट्यूलिप है, ट्यूलिप के यहाँ पे देखिए ब्रैक्ट्स हैं, तो ब्रैक्ट्स है तो इसको हम ब्रैक्टिएट कहेंगे। उसी तरह से हम देखिए यहाँ पे ये धतूरा है, इसके पास में कोई ब्रैक्ट नहीं है, तो देखिए ये ई ब्रैक्टिएट है, ये भी जानना पड़ेगा। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर जब तक नहीं है, फैमिली आप रट्टा मारते रहिए, कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इफ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो दो तरह के इफ्लोरेसेंस होते हैं, एक होता है रेसमोस और दूसरा होता है साइमोस। रेस में जो जीत जाए, कौन जीतेगा? यंग जीतेगा। तो यंग आगे जहाँ रहेगा वो रेसमोस होगा, जहाँ यंग आगे नहीं रहेगा वहाँ पे हम लोग, मतलब टिप पर यंग नहीं रहेगा, टिप पर ओल्डर लोग होते हैं तो उसको साइमोस कहेंगे। देखिए यहाँ पे यंग जो है एकदम टिप के तरफ में, इधर बेस की तरफ में कौन है? ओल्ड लोग हैं, तो ये रेसमोस, रेस में जो जीत सकता है कौन? यंग। और साइमोस यहाँ पे यंग लोग पीछे हैं, ओल्ड लोग सामने हैं, ठीक है, आगे हैं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो रेसमोस एंड साइमोस। अब देखिए ये फ्लावर का तो फ्लोरल पार्ट आप जानते हो, एक बार रिवाइज कर चुका हूँ, फिर भी बोल देता हूँ आपको। देखिए ये जो एक एक पड़ता है ओवरी भीतर से आते हैं, ये ओवरी आपका, ये आपका स्टाइल, ये स्टिग्मा, पूरे को हम पिस्टल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद चले जाते हैं एंथर, ठीक है, उसका फिलामेंट है ये, ठीक है, ये स्टेमन है उसका, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद पेटल, ये रेड कलर का देख रहे हैं पेटल, ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं सेपल, ये जो देख रहे हैं प्लासेंटा पर अरेंज्ड है ये ओव्यूल है, और ये पोर्शन जो है उसको हम रेसेप्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसेप्टिकल कहते हैं। तो ये हो गया, थैलेमस भी कहते हैं, ठीक है। और ये है आपका पेरियंथ या टेपल कहते हैं इसको। तो ये सेपल प्लस पेटल मिलकर कहीं कहीं आपका ये टेपल का भी बात आएगा, जब फ्यूजन या एडिशन होगी तो टेपल कहेंगे या पेरियंथ कहेंगे, तो उसको दिखाएंगे कि कैसे जोड़ दिए, ऊपर से लाइन टान देंगे कोरोला एंड कैलिक्स में, के एंड सी में। नेक्स्ट जब हम लोग फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं या डायग्राम बनाते हैं तो उसमें ये सब देखते हैं, क्या है ये? तो सिमेट्री है, तो सिमेट्री में हम दो ही सिमेट्री ज़्यादातर पाते हैं जो हमारे एग्जाम्पल्स में आते हैं, एक है एक्टिनोमॉर्फिक, दूसरा है जाइगोमॉर्फिक। असिमेट्रिकल नहीं आते हैं प्लांट्स में ज़्यादातर, मैंने आते क्यों नहीं, एक्सेप्शन में कुछ ना कुछ हम फैमिलीज में हम नहीं पढ़ते हैं। तो एक्टिनोमॉर्फिक मैंने रेडियल सिमेट्री, मैंने कहीं से भी प्लेन से आप सेंटर से काट सकते हो, और जाइगोमॉर्फिक मैंने पर्टिकुलर एक प्लेन से काट सकते हो, दो हिस्सा में, जो कि जिसे हम लोग बाइलैटरल सिमेट्री भी कहते हैं। उसके बाद है आपका पोजीशन ऑफ द गाइनीशियम, तो ये हाइपोगाइनस, जहाँ की बाकी लोग नीचे हो गए, और जो गाइनीशियम माने ओवरी ऊपर हो गया, माने सुपीरियर ओवरी हो गया। उसके बाद है ये जो है क्या नीचे आ गया ये, तो ये एपीगाइनस, बाकी लोग ऊपर हो गए और ओवरी नीचे आ गए, तो इसको हम कहेंगे इन्फीरियर ओवरी। ये भी नहीं आता है, बीच में आ गया, तो ये हो गया पेरीगाइनस। तो इस तरह से हम लोग ये दो इसमें देखते हैं और दो इसमें देखते हैं, ये दोनों मैंने हम तो ऐसे यहाँ पे दिया ही नहीं है असिमेट्रिकल, जानबूझ के नहीं दिए, छोड़ दिए उसको, तो लगेगा नहीं, और ये दिखाने के लिए रख दिए, कंपेयर कर सकते हैं आप। जब हम फ्लोरल डिस्क्रिप्शन करते हैं या फैमिलीज के बारे में बताते हैं तो उसमें एस्टिवेशन के बारे में भी डिस्कस करना पड़ता है। तो उसमें आप देखिए पहला नंबर जो है वेलवेट, जो कि यहाँ पर सेपल या पेटल एक दूसरे को खाली टच करते हैं, ओवरलैप नहीं करते हैं। एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, यहाँ पे उसी तरह से यहाँ पे ट्विस्टेड है, जो कि एक पैटर्न पड़ी है कि यहाँ से तो दूसरा ये इसके ऊपर, तो एक पैटर्न से लोग ओवरलैप करते हैं। तो एग्जाम्पल आपका है यहाँ पे, ये क्या कहते हैं, चाइना रोज, लेडीज फिंगर और कॉटन। उसी तरह से यहाँ पे है जो गुलमोहर जैसे है एग्जाम्पल में, जैसे कि ब्रिकेट, यहाँ की कोई पैटर्न नहीं हो गया होता है। और आपका ये है वैक्सिलरी एस्टिवेशन, जिसमें कि पी एग्जाम्पल आ सकता है। इस तरह से हम एस्टिवेशन के बारे में फैमिलीज में डिस्क्राइब करते हैं। इसी तरह जब हम लोग फैमिली को डिस्क्राइब करते हैं उसमें स्टेमेंस को बताना पड़ता है कि किस तरह के स्टेमेंस हैं, या क्या वो पेटल्स के साथ जुड़े हुए हैं, अगर जुड़े फ्यूज हो गए पेटल के साथ उसको कहेंगे एपीपेटलस, अगर वो पेरियंथ के साथ में जुड़ गए तो उसको हम कहेंगे एपीफाइलस। या फिर क्या वो पॉलीएंड्रस है यानी कि पूरे फ्री हैं, तो या फिर मोन एडेल्फस है, डाई एडेल्फस है, या पॉली एडेल्फस है, ये भी बताना पड़ता है।
आप पढ़ोगे तो अपने आप ये सारे के सारे, जब फैमिलीज पढ़ोगे तो ये आएगा। वी हैव टू कम अक्रॉस दैट। ये पहले से अब तैयार हो जाएगी, पैटर्न यही आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना है। अगर ऐसे लिखते हो तो आपका पूरा डिस्क्रिप्शन अपने आप बन जाता है। जब गायनेशियन के बारे में पढ़ते हैं तो पहले तो सुपीरियर इन्फीरियर तो जानते हैं, वो करना पड़ता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि वो मोनोकार्पस है, अकेले है कि नहीं, या एपोकार्पस है यानी कि बहुत सारे हैं, ठीक है, या सिन कार्पस बहुत सारे होते भी एक दिख रहा है, ऐसे भी हो सकते हैं। मैंने कार्पल्स यहाँ पे एक से ज़्यादा है लेकिन एक जैसा दिख रहा है, फ्यूज्ड हो गए हैं। यहाँ पे एक से ज़्यादा है, यहाँ पे एक है। प्लासेंटेशन में भी आप जानते हो कि मार्जिनल है, एक्साइल है, पैरिटल है, सेंट्रल प्लासेंटेशन है एंड बेसल प्लासेंटेशन है। सब प्लासेंटेशन डिस्कशन तो हो चुका है। मैं ये कह रहा हूँ, ये आप जब फैमिली डिस्क्राइब करोगे तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखोगे। तो नीट का जो सिलेबस है उसके हिसाब से हमें कौन कौन से फैमिली पढ़ने हैं अब वो हम लोग देखते हैं। तो फैमिलीज ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स कौन कौन से हमारे हैं, तो पहले पुराने एनसीईआरटी बुक से जो हमारे जो फैमिली है उसमें आपको पढ़ना है। एक है क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी को हम लोग ब्रासिकेसी भी कहते हैं। और दूसरा हम पढ़ेंगे, ये आपका क्या है, फैमिली फैबेसी, फैबेसी को पढ़ेंगे, इसको हम लोग लेग्यूमिनोसी भी कहते हैं, ठीक है। ये दोनों हमारे प्रीवियस बुक थे, वो उसमें से आपको मिल जाएंगे। बाकी ये जो तीन है हम लोग खुद नोट्स बनाएंगे और बताएंगे आपको कि फैमिली मेलोवेसी, इसको मेलो फैमिली कहते हैं, वो हमको एक्स्ट्रा ऐड करना है। सेकेंड हमको ऐड करना है फैमिली कॉम्पोजिटे, जिसको हम एस्टरेसी भी कहते हैं। एंड थर्ड जो है फैमिली पोएसी, जिसको हम मोनोकॉट फैमिली भी कह सकते हैं, ग्रामीने। ये जितने सीरियल्स हैं, सीरियल मूवी सीरियल आप टीवी में जो देखते हैं वो सीरियल्स थे, जो आप खाते हैं सीरियल, जैसे चावल सॉरी दाल नहीं, गेहूँ तो पल्सेस में आ जाएंगे, वो फिर लेग्यूमिनेसी में आ जाएंगे, ठीक है। तो चावल हुआ, मेज़ हुआ, बाजरा हुआ, व्हीट हुआ, ये सारे के सारे जो हैं ये सारे इसमें आते हैं। जितने हमारे स्टेपल फूड है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्चुअली पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। दोस्तों आज हमने फ्लावर के पार्ट्स पढ़े, उसका सीड फ्रूट्स पढ़े, साथ ही साथ हमने पढ़ा कि जब सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कैसे करेंगे हमने देखा, और किन किन पहलुओं पर ध्यान देना है वो सारी चीज़ों को हमने देखा। अब इन चीज़ों को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 5 जो फैमिलीज है हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स के, उनको हम पढ़ेंगे जो हमारे नीट के सिलेबस में है। और इसी तरह जुड़े रहिए, इंटरेस्टिंग बनने वाला है हमारा नेक्स्ट लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो उसके साथ साथ ये याद रखिएगा डेस्नी जी को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक करना है, और साथ ही साथ डेस्नी जी के साथ पढ़ते रहो, कामयाबी की ओर बढ़ते रहो। एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विथ मी।